चैप्टर 41 रोमांटिक फैमिली राइड। परी ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए मन में खुद से कहा, तुम अंडरवर्ल्ड वालों को मुझसे जो भी चाहिए मैं तुम सबको वो कभी नहीं दूंगी। तुम सब ने मिलकर मुझे इस अंडरवर्ल्ड में धकेल कर बहुत गलत किया है। इसके लिए अब तुम सबको पछताना पड़ेगा। जस्ट वेट एंड वॉच ब्लडी क्रिमिनल्स। प्रणय ने परी को किस किया और अचानक रुक गया। परी ने अपने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। परी ने कपड़े पहन लिए और वॉशरूम में चली गई। परी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई तो उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। परी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई तो उसके कानों में किट्टू की आवाज पड़ी, मॉम। परी ने झट से पीछे मुड़कर देखा तो किट्टू उसके पैरों से लिपटा हुआ था। परी ने किट्टू को देखकर झट से उसे गोद में उठा लिया। परी ने किट्टू को सहलाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेबी? मॉम डैड लेकर आए, किट्टू ने जवाब दिया। परी किट्टू को लेकर बेड पर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। अचानक नाइट स्टैंड पर रखे हुए परी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। परी ने नोटिफिकेशन देखा तो वो प्रणय का टेक्स्ट था। परी ने टेक्स्ट पढ़ा और किट्टू से बोली, बेबी लेट्स गो, हम तुम्हारे फ्लो पर चलते हैं, तुम्हारी बेस्टी वही है। किट्टू ने पूछा, व्हाट हैपेंड मॉम? परी ने किट्टू को समझाते हुए जवाब दिया, बेबी तुम्हारी क्रिसमस हॉलिडे स्टार्ट हो चुकी है। तुम्हारे डैड कहीं गए हैं, हम दोनों वहीं रहेंगे। इतना बोलकर किट्टू को लेकर परी किट्टू के फ्लो पर आ गई। टिया वही थी। तीनों किट्टू के रूम में चले गए। मुंबई एयरपोर्ट। प्रणय के अलावा वहां पर प्रणय की पूरी फैमिली थी। रवि और अवनी भी वही थे। हृदेश, इशिका और अपेक्षा तीनों हॉलिडे सेलिब्रेट करने सिंगापुर जा रहे थे तो बाकी सब लोग अनु की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने शेखर के साथ बनारस जाने वाले थे। विवेक ने हृदेश को समझाते हुए कहा, भैया एक बार फिर से सोच लीजिए। अनु आपकी बेटी थी, उसकी अस्थियां प्रवाहित करने आपको चलना चाहिए। जो जा चुका है उसके लिए आंसू बहाने से अच्छा ये है कि मेरे पास जो बचा है उसके साथ खुश रहूं। न्यू ईयर पार्टी तक लौट आएंगे, हृदेश ने जवाब देते हुए कहा। अवि ने मुंह बनाते हुए कहा, वाओ ग्रेट फैमिली। भाई भी बनारस नहीं जाना चाहता अपनी बहन को अंतिम विदाई देने और बाप भी नहीं। ऐसे मेंबर्स मेरे परिवार में है। ए बिग शिट। हृदेश अवि को गुस्से से घूरने लगा तो इशिका ने कहा, डैड वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो। निधि ने अवि से कहा, हमें देर हो रही है बेटा। हृदेश, इशिका और अपेक्षा तीनों अपने प्राइवेट जेट से सिंगापुर के लिए निकल गए और बाकी सब प्राइवेट जेट से बनारस निकल गए। अवि जेट में बैठते हुए बोला, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मुझे स्टेप लेना होगा। बनारस में अनु की आस्तियों को प्रवाहित करने के बाद उसके पिंडदान की विधियां चल रही थी। मुंबई में परी भी विनय के पिंडदान की विधियां करवा रही थी। किट्टू ने मुंडन करवा लिया था क्योंकि उसको विनय का अंतिम संस्कार करना पड़ा था। एक हफ्ता बीत चुका था, प्रणय का कुछ पता नहीं था। मित्तल पैलेस। किट्टू परी के साथ पैलेस से बाहर आते हुए बोला, मॉम मान जाए ना, कल न्यू ईयर है और आज लास्ट दिन है फेस्ट का, प्लीज मुझे ले चलिए, मैंने तो आपकी हर बात मानी है। परी के पीछे से आते हुए टिया बोली, परी ले जाओ इसे, काफी दिन से कहीं नहीं गया, बच्चा है, इसे समझ नहीं आएगा कि हमारे साथ क्या हुआ। परी ने एक गहरी सांस ली और टिया को देखते हुए कहा, ओक मैं इसे फेस्ट में लेकर जा रही हूँ, तुम ऑफिस जाओ। न्यू ईयर पर बहुत से इवेंट आएंगे होंगे हमारे पास, यू जस्ट गो। टिया ने कहा, ओक। टिया परी की गाड़ी लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही परी ने किट्टू को गोद में उठाया और उसकी गंजी स्कैल्प को सहलाते हुए बोली, थैंक यू बेबी ये सब करने के लिए। किट्टू ने स्माइल कर दी। दोनों आगे बढ़कर वॉचमैन से की लेने लगे तो परी के बगल से प्रणय की आवाज आई, गोइंग टू अम्यूजमेंट पार्क विल बी मोर फनबल देन फेस्ट। किट्टू प्रणय को देखकर खुश हो गया था लेकिन परी का मूड बिगड़ गया था। प्रणय की ओर उछलते हुए किट्टू बोला, डैड आप आ गए। प्रणय ने किट्टू को गोद में ले लिया और प्यार से सहलाते हुए बोला, हाँ ओ माय सोन। किट्टू ने स्माइल करते हुए कहा, आई एम गुड डैड, यू से। परी ने मून बनाते हुए पूछा, कहाँ थे इतने दिन? प्रणय ने परी को इग्नोर करते हुए कहा, आई एम ऑलवेज गुड विद माई सोन। परी ने मून बनाते हुए कहा, प्रणय मुझे इग्नोर मत करो, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। प्रणय ने परी का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें टेक्स्ट किया था कि मैं लंदन जा रहा हूँ। परी मन में बोली, मुझे पता है प्रणय तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा पूरा परिवार एक हफ्ते से गायब है, कुछ छुपा रहे हो मुझसे, मैं पता करके रहूंगी। परी, प्रणय और किट्टू तीनों एक गाड़ी में बैठ गए। परी गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई, किट्टू पैसेंजर पर बैठ गया और प्रणय ने ड्राइव करना शुरू किया। प्रणय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ देर में वो तीनों अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए। किट्टू प्रणय की गोद में खुश था। किट्टू ने स्माइल करते हुए कहा, डैड इट्स अमेजिंग, यू लाइक इट माई सोन।
प्रणय ने पूछा तो किट्टू ने हाँ में सिर हिलाया और वो तीनों राइड के मजे लेने चले गए। परी किट्टू को प्रणय के साथ खुश देखकर मन में बोली, जब किट्टू ने होश संभाला है वो ऐसे दिन देखने के लिए ही तरस रहा था। थैंक गॉड प्रणय अपने बेटे के साथ तो नॉर्मल है। बहुत सारी राइड्स का मजा लेकर परी थक चुकी थी, लेकिन किट्टू और प्रणय के अंदर एनर्जी इतनी थी कि दोनों थकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। परी ने मून बनाते हुए कहा, और कितनी राइड्स लेनी है तुम दोनों को? किट्टू चहकते हुए बोला, इट्स जस्ट स्टार्ट मॉम, इट्स जस्ट स्टार्ट। किट्टू तुमने 50 राइड्स ले ली है। यू से इट्स जस्ट स्टार्ट। ये मस्ती बहुत हो चुकी, अब घर चलते हैं, परी ने आंखें बड़ी करते हुए बोला। प्रणय ने परी के कान में कहा, क्या ये वही लड़की बोल रही है जिसने अपनी मस्ती के चलते कितने ही लड़कों को पिटवाया था? प्रणय की बात सुनकर परी को प्रणय और परी की पहली मुलाकात याद आई तो वो बोली, वो मेरा बचपना था जिसे एक क्लैमेंट पर्सन ने मुझसे छीन लिया। जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग फॉर हिम। परी की बात सुनकर प्रणय अपनी सर्द आवाज में बोला, आई थिंक अब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो चुकी है। वो समय बीत चुका, मैं अब वो परी नहीं रही। मेरी मस्ती मजाक सब कुछ छीन लिया। ऐसा बोलते हुए परी का गला भराया और वो वहां से जाने लगी। प्रणय ने परी का हाथ पकड़कर कहा, सब अभी भी समय है। वो लड़की वापस अपना बचपना जी सकती है। वो राउंड अप वाली राइड लेते हैं, चलोगी एंजल? कम ऑन मॉम, किट्टू बोला और वो तीनों राउंड अप राइड लेने चले गए। परी प्रणय की ओर ध्यान से देख रही थी, उसके चेहरे पर खुराफाती मुस्कान थी। परी ने किट्टू को अपनी गोद में बैठा लिया था और प्रणय उनकी बगल में बैठा हुआ था। राइड स्टार्ट हुई तो परी को झटके लगने शुरू हुए। परी उछलकर प्रणय की गोद में बैठ गई। राइड्स के जंप्स और प्रणय की ईवल स्माइल परी को बहुत अजीब लग रहा था। प्रणय ने परी की कमर पर हाथ डालकर उसके कान में सेंसिली टोन में कहा, इट्स टू मच रिस्की प्लेस फॉर यू माई एंजल, टुनाइट बिकम वेरी पेनफुल फॉर यू। प्रणय की बात सुनकर परी की आंखें बड़ी हो गई। परी ने मून बनाते हुए कहा, जब तक मुझे तुम्हारे इरादे पता नहीं चल जाते मैं तुम्हें खुद के करीब नहीं आने दूंगी। प्रणय ने परी की कमर को खींचकर अपने सीने की तरफ खींचते हुए उसकी पीठ अपने सीने से लगा ली। प्रणय ने परी के कान में कहा, लेट्स सी एंजल एट नाइट। परी ने प्रणय की बात सुनकर कुछ सोच विचार किया और खुराफाती स्माइल करते हुए कहा, ये लेट्स सी। राइड लेने के बाद वो तीनों वापस घर जा रहे थे। परी गाड़ी की बैक सीट पर अकेली बैठी हुई थी। प्रणय और किट्टू फ्रंट सीट पर बैठे थे। अचानक परी के फोन पर टिया का कॉल आया और परी ने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो टिया। टिया परी के इवेंट मैनेजमेंट वाले ऑफिस में थी। सामने से टिया बोली, हेलो परी, तुम फेस्ट से आ गई क्या? परी ने टिया अम्यूजमेंट पार्क वाली बात भी बताते हुए कहा, एंड हम तीनों घर जा रहे हैं, कोई काम है तो बता दो। टिया ने फोन पर कहा, वो परी, हमें एक बहुत बड़ी न्यू पार्टी के इवेंट मैनेजमेंट का कंट्रैक्ट मिला। तुम जल्दी फ्री होकर ऑफिस आ जाओ, हमें तैयारी करनी है, आज रात को पार्टी है। ओके आई विल कम। इतना बोलकर परी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। परी बोली, किट्टू तुम आज रात डैड के साथ रहना, मुझे एक न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। किट्टू ने चहकते हुए कहा, ओक मॉम, मैं डैड के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करूंगा। प्रणय ने किट्टू देखकर स्माइल कर दिया। किट्टू के सिर पर बाल नहीं बचे थे पर फिर भी वो क्यूट लग रहा था। बिरला इंडस्ट्रीज। अर्नव यानी ऐब अपने कैबिन में अपने मैनेजर के साथ था। वो अपने कैबिन खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की ओर देख रहा था और सिगरेट पी रहा था। मैनेजर ने ऐब को कहा, एंजल परी को आप दोनों का सच पता चल गया है बॉस। ए फ्लैट सिगरेट की गश लेते हुए बोला, इट्स गुड रघु। डेविल की नजरों से बचकर नजर रखो परी पर। वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया को खत्म करना चाहती है। उसका मोटिव पूरा हो या ना हो, हमारा होना जरूरी है। ओ बॉस, रघु बोला। ऐब ने पूछा, न्यू ईयर पार्टी का क्या किया? रघु जवाब देते हुए बोला, बॉस एंजल को कंट्रैक्ट दे दिया है, आज आपका उससे सामना होने वाला है। ए फ्लैट ईवल स्माइल करते हुए बोला, डेविल की एंजल मेरी न्यू ईयर पार्टी में, मजा आने वाला है। ऐसा बोलकर ए फ्लैट खतरनाक तरीके से हंसने लगा। मित्तल पैलेस। परी, किट्टू और प्रणय तीनों घर पहुंच चुके थे। इस समय तीनों किट्टू के फ्लोर पर थे। परी घुटनों के बल बैठकर किट्टू से बोली, बेबी मस्ती मत करना, मॉम पार्टी खत्म होते ही लौट आएगी। परी ने किट्टू के माथे पर किस किया और बाय बोलकर वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रणय ने अपना फोन निकाला और तो उसमें किसी की लोकेशन की ट्रैकिंग दिखाई दे रही थी। प्रणय ने किसी को फोन किया और बात करते हुए कहा, राना उस लोकेशन भेज रहा हूँ, पीछा करो और नजर रखना, पल पल की अपडेट मुझे देते रहना और कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना। इतना बोलकर प्रणय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया तो किट्टू बोला, डैड आप मॉम पर 24 घंटे नजर रखते हैं,
लाइफ में जो चीज सबसे कीमती हो उस पर नजर रखनी पड़ती है माय सोन, प्रणय ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। किट्टू भी स्माइल करते हुए कहा, डैड आप मॉम के सामने रूड बनते हो पर रियल में आप भी उनसे प्यार करते हो ना। यस माय सोन, बट ये सीक्रेट तुम्हारे और मेरे बीच रहना चाहिए। और प्रणय ने स्माइल करते हुए ऐसा कहा और किट्टू को गोद में उठाकर कहा, आज हम दोनों मेरे फ्लो पर चलेंगे। मेरे रूम में चलकर वीडियो गेम खेलेंगे। वाओ, किट्टू ने चाहते हुए कहा और प्रणय के साथ उसके फ्लो पर उसके रूम में चला गया। प्रणय के फ्लो पर एक स्पेशल रूम था जिसमें एक बड़ी सी लेड और गेमिंग कंसोल्स था। वहां पर अलग अलग तरह के गेमिंग कंसोल्स थे। रूम में आते ही प्रणय ने अपनी आंखें बंद कर ली। फ्लैशबैक, प्रणय आज मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा पर प्रणय के साथ इसी रूम में गेम खेल रहा था। प्रणय ने मून बनाते हुए कहा, तुम्हें अपने फ्लो पर आने की परमिशन दी है, मुझे हराने की नहीं। हाँ भाई हाँ, तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना कोई नहीं हरा सकता, परख स्माइल करते हुए बोला। फ्लैशबैक एंड, किट्टू ने प्रणय को कहा, डैड लेट्स स्टार्ट द गेम। यस माय बॉय, ऐसा बोलकर प्रणय और किट्टू वहां पर गेम खेलने लग जाते हैं। दूसरी ओर परी और टिया ने मिलकर पार्टी के मेनू की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। गेस्ट्स आने शुरू हो गए थे। परी ने कपड़े चेंज नहीं किए थे, वो अभी भी सुबह वाले कपड़ों में थी, जीन्स, टॉप एंड स्निकर्स। परी और टिया बार काउंटर पर खड़ी होकर बातें कर रही थी कि तभी परी ने पूछा, टिया इतना मेनू अरेंज किया, पार्टी ओनर नाम किया है उस ओनर का? टिया झट से बोली, ऐप। ये नाम सुनकर परी ने मन में कहा, ये ऐप तो मेरा स्टेप ब्रो है, अब क्या करूं? सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। परी ब्लू आइज उसकी एड है, उसकी आंखें किसी से मिलती है। च 42 लव एंड नीड। टिया झट से बोली, ऐप। ये नाम सुनकर परी ने मन में कहा, ये ऐप तो मेरा स्टेप ब्रो है, अब क्या करूं? परी के चेहरे पर अचानक से गुस्सा आ गया था। परी ने झट से टिया को कहा, टिया हम ये पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, लेट्स गो। परी ये क्या बोल रही हो तुम? टिया बनाते हुए बोली। परी टिया का हाथ पकड़ कर बोली, जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, चलो यहाँ से। परी ने टिया को वहां से ले जाने लगी तो उसका रास्ता कुछ गॉड्स ने रोक लिया और उसके सामने अचानक से रघु आकर बोला, आप यहाँ से नहीं जा सकती, पार्टी खत्म करने के बाद ही आप यहाँ से जा पाएंगी। परी गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, पार्टी माय फुट, हमारे रास्ता छोड़ो, हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करने वाले। परी वहां से जाने लगी तो एक गुंडे ने परी का हाथ पकड़ लिया। अब परी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। परी ने आसपास देखा तो उसे पास में ही कुछ बोतलें दिखाई दी। परी ने झट से एक बोतल ली और उस आदमी के सिर में दे मारी। वो आदमी अपना सिर पकड़ते हुए चिल्लाया, आ। टिया थोड़ी सी डर गई थी। उस गार्ड के सिर से खून निकलने लगा तो रघु ने कहा, पकड़ो इन दोनों लड़कियों को। बाकी गॉड्स परी और टिया की ओर झपके तो परी ने एक गार्ड को लेग से वार करके बाकियों के ऊपर गिरा दिया। सब गॉड्स फर्श पर गिर पड़े। परी टिया को खींचते हुए बोली, लेट्स गो टिया, दे आर क्रिमिनल्स। टिया डर गई थी। वो दोनों बैनू से बाहर आए और गॉड्स उनके पीछे आए। परी और टिया दोनों परी की गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। गॉड्स उनका पीछा करते हुए रोड पर आए तो वहां उनके सामने राणा और प्रणय के आदमी गन्स लेकर खड़े हुए थे। उन सब ने एक साथ गॉड्स को शूट किया और राणा तो स्माइल करते हुए बोला, हैप्पी न्यू ईयर नब्याज। उन गॉड्स को शूट करके राणा अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गया। दूसरी ओर परी स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रही थी और उसको ऐसा करते देखकर टिया घबरा रही थी। टिया ने पूछा, परी ये सब क्या था? तुमने उन लोगों को क्यों मारा और पार्टी ऑर्गेनाइज करने से मना क्यों किया? परी ने टिया को देखते हुए कहा, बताया था ना वो लोग क्रिमिनल्स थे, हम क्रिमिनल्स के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करते, यो नो ना। टिया ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ आई नो। मित्तल पैलेस। परी पैलेस पहुंचते ही टिया को उसके रूम की ओर छोड़कर प्रणय के फ्लो पर आई। उस रूम में आते ही दूर अंदर से लॉक कर लिया। दूर से टिककर वो गहरी सांस लेने लगी। तभी उसके कान में प्रणय की आवाज आई, आ गई परी। प्रणय बेड पर किट्टू के पास बैठकर उसे सुला रहा था। प्रणय को देखकर परी उसके सीने से लिपट गई और प्रणय ने भी उसे बाहों में भर लिया। प्रणय ने परी के सिर को सहलाते हुए कहा, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। परी ने प्रणय को खुद से दूर करते हुए कहा, तुम सब लोग क्रिमिनल्स हो, जस्ट ब्लडी क्रिमिनल्स। प्रणय ने परी की बात सुनकर उसको बालों से पकड़कर अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और किस करने लगा। प्रणय ने परी होठों को बुरी तरह बाइट किया। परी के लोअर लिप को प्रणय ने बुरी तरह सक करते हुए बाइट किया और 30 मिनट बाद परी को छोड़ दिया। परी की आंखों में आंसू आ गए थे। परी ने रोते हुए कहा, आई हेट यू, यू आर रियल वुल्फ। मेरे होठों से खून निकलने लगा है। मेरे भाई को मारो, उसे हर्ट करो, मुझे हर्ट करके तुम्हें क्या मिलेगा?
परी के होठों से खून निकल रहा था। प्रणय ने परी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम जो देखती हो उसी को सच मानती हो। डोंट फॉरगेट यू आर माई वाइफ। तुम्हें छूने, हट करने, हंसने और रुलाने का हक सिर्फ मेरा है। यू गॉट इट। प्रणय की बात सुनकर परी ने रोना बंद दिया था। प्रणय ने परी के होठों का खून सक किया और कहा, किट्टू सो रहा है, अब तुम्हें भी सोना चाहिए। आज से किट्टू यहीं हमारे साथ सोएगा। तुमसे ज्यादा एंटरटेनिंग मुझे किट्टू के साथ फील हुआ। प्रणय ने परी के माथे पर किस करके उसे छोड़ा और वो अपने आंसू साफ करते हुए क्लोजेट से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो नाइट सूट पहनकर बाहर आई और किट्टू के साथ लेट गई। प्रणय ने परी की कमर पर हाथ डालकर उसकी पीठ अपने सीने से सटा ली। परी ने किट्टू को अपनी बाहों में भर रखा था। प्रणय ने किट्टू और परी को कंबल ओढ़ाया और दोनों के सिर को सहलाते हुए कहा, स्लीप एंजल। परी, किट्टू और प्रणय तीनों चैन से सो रहे थे। पार्टी बेनू। ए फ्लैट ने पूरे बेनू में तोड़फोड़ मचा रखी थी। बेनू हॉल में ऐब गुस्से से स्टेज की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। रघु उसके सामने खड़ा हुआ था। ए फ्लैट ने अपने हाथ में ड्रिंक की बोतल पकड़ रखी थी। ए फ्लैट ने ड्रिंक की सीप लेते हुए गुस्से से कहा, एक लड़की को नहीं रोक पाए तुम लोग। कैसे निकम्मे लोग मैंने अपनी गैंग में शामिल कर रखे हैं। रघु डरते हुए बोला, बॉस लेवल के आदमी एंजल बेबी का पीछा कर रहे थे। उन लोगों ने। ए फ्लैट रघु का कॉलर पकड़कर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, एंड व्हाट वर यू डूइंग फकिंग बास्टर्ड। उसके आदमी मेरी पार्टी बेनू तक पहुंच गए। मेरा न्यू ईयर यू बर्बाद कर दिया। तुम लोग चुपचाप बैठे रहे। रघु माफी मांगते हुए बोला, सॉरी बॉस, ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिल पाया। ऐब रघु को कलर से खींचते हुए बोला, डू यू वॉन्ट अ चांस? आई विल गिव यू। मुझे एंजल से मिलना है। आई वॉन्ट टू मीट हर। कैसे भी करके एंजल को मेरे सामने आने के लिए मजबूर करो। जस्ट गेट लॉस्ट। ऐसा बोलकर ऐब ने रघु को धक्का मारा। रघु संभालते हुए बोला, दिस टाइम यू विल नॉट गेट अ चांस टू कंप्लेन बॉस। मित्तल पैलेस। अगली सुबह परी की आंख खुली तो वहां पर ना ही किट्टू था और ना ही प्रणय। परी बेड से उतरते हुए बोले, ये दोनों बाप बेटे कहाँ गए इतनी सुबह सुबह। परी की नज़र कॉफी टेबल पर गई तो वहां पर परी के लिए बेड टी और एक काकी रखी हुई थी। परी ने टी का कप उठाया तो उसके साथ एक चिट थी। गुड मॉर्निंग एंजल, माई सोन इज विद मी। परी ने मून बनाते हुए कहा, रात में वो वुल्फ बन जाता है और सुबह ये सब। इसने मेरा खून पी रखा। परी ने टी पी ली और फ्रेश होकर रेडी हो गई। परी ने आज येलो स्लीवलेस क्रॉप टॉप और वाइट जॉगर पहना हुआ था। परी का की लेकर लिफ्ट की ओर गई। लिफ्ट में जाते ही परी जैसे ही फ्लोर बटन देखने लगी तो उसकी नज़र फोर्थ फ्लोर के बटन पर गई। परी ने मन में खुद से कहा, चलो मुझे इतना तो पता चला कि मेरे कमीने बाप और भाई ने प्रणय की बहन के साथ गलत किया था, जिस वजह प्रणय अपने दोस्त के नाम से मुझे ढूंढने दिल्ली आया था। पर अभी मुझे और बहुत कुछ जानना है। इस फोर्थ फ्लोर का राज, प्रणय और बाकी सब माफियाज की नीड्स, प्रणय की बहन के साथ क्या हुआ था और वो कहाँ है, सब पता करना होगा। इतना बोलकर उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया। दूसरी ओर फर्स्ट फ्लोर पर टिया भी रेडी होकर अपने कमरे से निकलकर कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियों की ओर जा रही थी। उसके दिमाग में परी की रात वाली हरकत चल रही थी। वो उसी को याद करते हुए कदम बढ़ा रही थी और दूसरी ओर से रवि किसी फोन पर बात करते हुए सीढ़ियों की ओर जा रहा था। रवि फोन पर बोला, डोंट वरी, मेरे ये डील साइन नहीं होगी, तुम उनसे मेरी बात कराओ। रवि ऐसे बोलते हुए अपने ध्यान में था और टिया अपने ध्यान में थी। दोनों चलते चलते टकराए और रवि का फोन हाथ से छूटकर रेलिंग से होते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा और टूट गया। रवि चिल्ला कर बोला, ओ शिट माय फोन। टिया रेलिंग से नीचे टूटे हुए फोन को देख रही थी। उसे देखते हुए रवि ने गुस्से से कहा, जंगली बिल्ली कहीं की, देखकर नहीं चल सकती क्या? टिया मून बनाते हुए बोली, तुम भी तो देखकर चल सकते जंगली कुत्ते। रवि गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, सॉरी बोलने की जगह तुम मुझे जंगली कुत्ता बोल रही हो। टिया मून बनाते हुए गुस्से से बोली, तुम भी तो मुझे भी तो जंगली बिल्ली बोल रहे हो। मुझसे जानबूझकर तुम टकराए थे। सॉरी तुम बोलो। रवि गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, मैं क्यों सॉरी बोलूं? मेरा फोन तुम्हारी वजह टूट गया, सॉरी तुम बोलो मुझे। तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। टिया मून बनाते हुए बोली, मैं देखती हूँ तुम क्या करती हो। दोनों गुस्से में फिर से एक दूसरे से भिड़ गए थे, पर इस बार परी और अवनी वहां पहुंच गई। परी ने टिया को पकड़ते हुए कहा, स्टॉप टिया। अवनी रवि को रोकते हुए बोली, कूल डाउन रवि। रवि गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, इसने मेरा फोन तोड़ दिया। टिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम मुझसे टकराए थे, तुम्हारे हाथ फोन छूटा था। मैंने नहीं तोड़ा।
ऊपर से तुम मुझे जंगली बिल्ली बोल रहे थे। रवि गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, तुम हो ही जंगली बिल्ली। टिया मुंह बनाते हुए गुस्से से बोली, और तुम जंगली कुत्ते। परी ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, स्टॉप इट। टिया और रवि चुप हो गए तो परी ने गुस्से से कहा, अब तुम दोनों में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा, समझी दोनों। अवनी रवि को यहाँ से लेकर जाओ और टिया तुम चलो मेरे साथ। रवि ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूं परी? तुम मुझे ऑर्डर किस हक से रही हो? तुम्हारी औकात क्या है इस घर में? ब्रो तुम्हें अपने बेटे के लिए आए हैं, ज्यादा इतराओ मत। रवि की बात टिया और परी दोनों चुप रही थी। टिया गुस्से से बोलने लगी तो परी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। परी ने रवि को जवाब देते हुए कहा, रवि यहाँ हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। प्रणय मुझे यहाँ अपने के लिए लाया है तो मैं भी अपने बेटे के लिए ही आई हूँ। आगे से मुझसे तमीज बात करना नहीं तो मेरे मुंह भी मत लगना। इतना बोलकर टिया को लेकर परी वहां से ग्राउंड फ्लोर की ओर चली गई। अवनी ने रवि को समझाते हुए कहा, रवि परी ब्रो का लव है, उसे ऐसे बोलोगे तो ब्रो भी हर्ट होंगे। ब्रो को हर्ट मत करो। परी और टिया जैसे ही डाइनिंग एरिया की ओर से गुजरी तो उसकी नज़र वहां मौजूद प्रणय की पूरी फैमिली पर पड़ी। परी ने उनको देखकर स्माइल करते हुए पूछा, आप लोग वापस कब आए? ये बात हम ब्रो को भी नहीं बताते तो तुम्हें क्यों बताए? इशिका मुंह बनाते हुए बोली। परी ने स्माइल करते हुए कहा, लगता है कि तुम्हें मुझसे उलझने में बहुत मजा आता है इशिका। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना ऐसा उलझती तुमसे कि तुम फिर से उलझने लायक नहीं रहती। निधि ने परी को कहा, परी वो हम बनारस गए थे एक हवन करवाने। तुम अभी अभी इस घर में आई हो तो इसलिए तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। रात को ही हम सब वापस आए। सॉरी। इट्स ओक चाची, मैं चलती हूँ, बाय। परी ने इतना कहा और टिया के साथ वहां से चली गई। इशिका ने मुंह बनाते हुए कहा, ब्रो इस सड़क छाप लड़की को क्यों लेकर आए हैं? इसे बोलने की अकल भी नहीं। अवि ने जवाब देते हुए कहा, परी प्रणय का लव और नीड दोनों है। आगे से परी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले प्रणय के गुस्से के बारे में सोच लेना इशिका। इशिका अवि की बात सुनकर कुछ सोचकर चुप हो गई। परी का ऑफिस। परी और टिया दोनों ऑफिस पहुंच गई थी। परी के कैबिन में वो दोनों इंटरव्यू ले रही थी। परी ने अपने सामने बैठे एक सीधे से लड़के को पूछा, तुमने पहले भी इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी में काम किया है क्या? लड़का ने सहजता से जवाब देते हुए कहा, जी मैम, मेरे रेज्यूम लेटर में इस बारे में नोटिफाई किया गया है। परी उस लड़का का रेज्यूम फाइल पढ़ते हुए बोली, ओह हाँ, देन ओ पीयूष, यू आर सेलेक्टेड फॉर आवर असिस्टेंट। कल से जॉब पर आ जाना, सैलरी के बारे में कल ही कर लेंगे। थैंक यू मैम। इतना बोलकर पीयूष कैबिन से बाहर आया और फोन पर किसी से बात करते हुए बोला, इट्स डन बॉस। कॉल कट करते हुए पीयूष ने ईवल स्माइल की और वहां चला गया। उसके जाते ही परी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देख परी ने टिया को कहा, टिया तुम बाकी कैंडिडेट्स को जाने के लिए बोलाओ प्लीज। टिया ने परी की बात मानते हुए और कहा और वहां से चली गई। उसके जाते ही परी ने किसी को कॉल किया और बात करते हुए कहा, मैं तुम पर एक बार भरोसा कर रही हूँ। अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो मैं प्रणय को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। हम और तो कल वीनस कैफे में मिलते 10 बजे। इतना बोलकर परी ने कॉल कट कर दिया। परी के मोबाइल स्क्रीन पर किट्टू की फोटो शो हो रही थी, जिसे देखकर परी ने स्माइल करते हुए कहा, वाह, लिटिल वुल्फ अपने डैड मिस्टर वुल्फ के साथ इतना घुल मिल गए कि अपनी एंजल को भूल गए। आज रात को तुमसे बात करनी होगी। मित्तल पैलेस। परी और टिया वापस घर आ चुकी थी। परी प्रणय के रूम में अकेली थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी। उसने शॉर्ट्स और स्ट्रैप्स वाला लूज टॉप पहना हुआ था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी कि तभी उसको अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई और कंधों पर गर्म सांसें। परी ने मिरर में देखते हुए पूछा, सुबह से बाप बेटा दोनों मुझे नहीं दिखे, कहाँ थे तुम दोनों? प्रणय ने परी के कंधे पर किस करना शुरू कर दिया। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, प्रणय डोंट डू दिस। किट्टू कहाँ है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। आई एम हियर मॉम। किट्टू की आवाज आई और प्रणय परी से दूर हो गया। परी किट्टू को देखकर चहकते हुए बोली, किट्टू माय बेबी, मॉम मिस्ड यू। किट्टू को कुछ देर प्यार करने के बाद परी ने प्रणय से पूछा, क्या सच में अब किट्टू हमारे रूम में रहेगा? जब तक ये थोड़ा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक। वैसे तुम भी तो मुझसे दूर जाने के लिए यही बहाना बनाने वाली थी, प्रणय ने पूछा। परी ने आंखों को बड़ा करते हुए पूछा, तुम्हें मेरे अंदर की बात कैसे पता चली? परी की बात सुनकर प्रणय ने परी के कान में कहा, भूल गई एंजल, मैं तुम्हारे अंदर जा चुका हूँ। प्रणय की बात सुनकर परी की गाल लाल हो गई। प्रणय सिटी बजाते हुए वॉशरूम में चला गया।
परी ने किट्टू से बातें करते हुए उसे बेड पर सुला दिया और खुद उसकी बगल में लेट गई। प्रणय वॉशरूम से चेंज करके बाहर आया और परी की बगल में उसकी पीठ को अपने सीने से सटाकर लेट गया। प्रणय ने परी को सहलते हुए मन में कहा, कल तुम खतरे के पास गई थी एंजल, लेकिन आज खतरा चलकर तुम्हारे पास आया है। अब तुम्हारी और किट्टू की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। चैप्टर 43 रोमांटिक मॉर्निंग। अगली सुबह परी की आंख खुली तो उसकी नज़र उसको घूर रहे प्रणय पर गई और वो बोली, क्या देख रहे हो? प्रणय ने परी के माथे को सहलाते हुए कहा, तुम्हें मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए एंजल। प्रणय की बात सुनकर परी ने मुंह बनाते हुए कहा, 4 साल पहले तुम्हारे रूप में मुसीबत खुद चलकर मेरे पास आई थी, मैंने मोल नहीं ली थी। प्रणय ने परी के बालों की मुट्ठी भर ली और उसके होठों को अपने होठों से चिपका लिया। प्रणय परी के होठों को पैशनेटली किस करने लगा। परी अपने हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे पुश करने की कोशिश कर रही थी, पर प्रणय पर उसका जोर नहीं चल रहा था। प्रणय ने एक झटके में परी के लोअर लिप को बाइट करके छोड़ा तो परी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। प्रणय ने परी की गाल पर किस करते हुए कहा, आज से तुम्हारी हर गलती की पनिशमेंट तुम्हारी बॉडी को मिलेगी, तो आगे से ऐसी गलती करने से पहले सोच लेना। जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी पनिशमेंट। प्रणय की बात सुनकर परी सोच में डूब गई। प्रणय ने किट्टू को उठाते हुए कहा, वेक अप माय सोन। किट्टू नींद से उठा और स्माइल करते हुए बोला, डैड। प्रणय किट्टू को गोद में उठाते हुए बोला, माय सोन कम विथ मी, आज डैड और सोन एक साथ बात लेंगे। इतना बोलकर प्रणय किट्टू को लेकर वॉशरूम में चला गया। किट्टू और प्रणय एक साथ शावर के नीचे नहा रहे थे। दोनों ने इस समय सिर्फ शॉर्ट्स पहनी थी। परी वॉशरूम के दूर से टिककर उन्हें देखते हुए मन में बोली, प्रणय मेरे साथ चाहे जैसा भी हो वो अपने बेटे के साथ की कूल डैड है। मुझे मेरी फैमिली का प्यार कभी नहीं मिला पर किट्टू को मिल रहा है और यही बात मेरे मन को सुकून देती है। परी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसको देखकर प्रणय और किट्टू दोनों उसे घूरने लगे। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और प्रणय ने परी को भी शावर के नीचे खींच लिया। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ गॉड, व्हाट आर यू डूइंग प्रणय? किट्टू हंसते हुए बोला, इट्स फैमिली शावर मॉम। परी ने आंखें छोटी करते हुए किट्टू को कहा, तुम्हारे पापा क्या कम थे जो अब तुम भी मुझे परेशान करने लगे? प्रणय ने परी को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? प्रणय की आंखों में देखते हुए परी को अभी कुछ देर पहले दी गई धमकी याद आई और वो झूठी स्माइल करते हुए बोली, नहीं, वो मैं तो ये बोल रही थी कि मैंने कपड़े पहने हैं और तुम दोनों बॉयज के साथ कैसे? परी की बात सुनकर प्रणय ईवल स्माइल करते हुए परी के कान में बोला, तो कपड़े उतार दो, हॉट शावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी हॉट लगोगी। प्रणय की बात सुनकर परी की गाल लाल हो गई और आंखें बड़ी हो गई। परी प्रणय को किट्टू की ओर देखते हुए इशारे में कहा, प्रणय किट्टू है। परी के कपड़े भीगकर उसकी बॉडी को चिपक गए थे, जिसे देखकर प्रणय ने ना में सिर हिलाकर इशारे में कहा, इन दिस लुक नो कंट्रोल। प्रणय इंटेंसिटी से परी को देख रहा था, इसलिए परी ने किट्टू को कहा, बेबी इट्स ओवर नाउ, गो बैक टू रूम। परी ने दोनों को बाथरोब दिया और मजबूरन प्रणय को परी की बात माननी पड़ी। वो दोनों पर्दे के पीछे गए और बाथरोब पहनकर क्लोजेट में चले गए। परी भी अच्छे से नहाकर बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि प्रणय और किट्टू रेडी हो गए थे। प्रणय ने कस्टम मेड डार्क ग्रे सूट और किट्टू ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी। प्रणय और किट्टू दोनों ड्रेसिंग टेबल के सामने एक जैसे रेडी होते देखकर मन में बोली, बाप बेटा बिल्कुल एक जैसे हैं, कार्बन कॉपी। परी उनके पास से गुजरकर क्लोजेट रूम की ओर जा रही थी कि तभी प्रणय ने उसको कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा तो वो बोली, प्रणय अब क्या हुआ? मुझे रेडी होना है, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी मैं। प्रणय ने परी के कान में कहा, ऑफिस फ्री होकर मेरे ऑफिस पहुंच जाना। परी ने प्रणय की ओर हैरानी से देखते हुए पूछा, क्यों? प्रणय ने परी के कान पर किस करते हुए उसे छोड़ा और आई विंक कर दी। प्रणय का इशारा समझकर परी को कुछ हिस्सा याद आया और मन में बोली, ये बंदा भी ना सारा दिन ऐसे करता है, बच्चे के सामने भी शर्म नहीं आती इसे। किट्टू ने कहा, आई एम रेडी डैड, लेट्स गो। परी ने किट्टू की गाल पर किस करके बाय बोला तो प्रणय ने भी अपनी गाल आगे कर दी। परी ने आई रोल करते हुए उसे भी किस किया और क्लोजेट रूम में चली गई। प्रणय और किट्टू दोनों वहां से चले गए। फर्स्ट फ्लोर पर टिया आज फिर ऑफिस के लिए रेडी होकर कमरे से बाहर आई तो उसको सामने से रवि मिला। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे कि तभी परी की आवाज आई, टिया। दोनों ने परी की ओर देखा तो वो आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने आज ऑफ शोल्डर टॉप और जीन्स पहनी हुई थी। परी ने कंधे पर क्रॉस करके स्लिंग बैग टांग रखा था। परी को देखकर टिया ने कहा, परी यू लुक्स प्रिटी। परी स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू टिया, तुम भी इस कुर्ती में क्यूट लग रही हो। ये जंगली बिल्ली और क्यूट। परी की बात सुन मन में बोला,
परी ने टिया को गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, ये की लो और गाड़ी के पास चलो, मैं अभी आई। टिया की लेकर रवि को घूरते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही परी ने रवि को कहा, रवि मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। परी को मना करते हुए रवि ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रवि जाने लगा तो परी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, लिसन रवि, बात इम्पॉर्टेंट है इसलिए बोल रही हूँ। रवि ने आई रोल करते हुए कहा, ऑफ जल्दी बोलो। परी ने रवि का हाथ छोड़ते हुए कहा, रवि मुझे पता है कि तुम अपने भाई और भाभी की वजह से मुझसे नफरत करते हो। मुझसे नफरत करनी है तो कर लो रवि, पर टिया को कुछ मत बोलो। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप बचपन में चले गए, एक कज़न था, उसे मेरे भाई ने मार डाला। रवि परी की बात गौर से सुन रहा था। परी अपनी बात पूरी करते हुए बोली, तुम्हारे पास तुम्हारी बहन और प्रणय तो है, लेकिन उसके पास कोई नहीं। उसका मेरे और किट्टू के अलावा कोई नहीं है। उसके और उसकी मॉम के मुझ पर बहुत एहसान है। मैं उन एहसानों को नहीं चुका सकती, इसलिए टिया को कोई हर्ट करे, आई डोंट लाइक इट। इतना बोलकर परी वहां से सीढ़ियां उतरकर नीचे चली गई। परी का ऑफिस। परी अपने कैबिन में आई तो वहां पर एक लेटर रखा हुआ था। परी ने लेटर देखकर उसे रीड किया। अपने भाई के पीछे पड़ने से अच्छा है कि अपने पति को रोको। जितना बुरा तुम मुझे समझती हो, उससे कहीं ज्यादा बुरा तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड है। परी ने गुस्से से लेटर क्रश करते हुए खुद से कहा, बास्टर्ड। परी ने एक बार कुछ सोचा, फिर लेटर अपने बैग में डाला और कैबिन से बाहर आई। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे वर्कस्टेशन में टिया और पीयूष दिखे। टिया पीयूष को उसका काम समझा रही थी। परी टिया के पास आई और बोली, टिया, यहाँ कोई बाहर का आदमी आया था क्या? गुड मॉर्निंग मैम, पीयूष ने स्माइल करते हुए कहा। परी ने कहा, गुड मॉर्निंग। टिया, कोई आया था या नहीं? टिया ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं परी। क्यों, क्या हुआ? एवरीथिंग इज ऑल राइट। परी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ। अच्छा, मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया तो मैं जा रही हूँ। तुम आज का काम देख लेना। और परी ने इतना कहा और ऑफिस चली गई। उसके जाते ही पीयूष के चेहरे पर अजीब स्माइल आ गई थी। वीनस कैफे। परी किसी आदमी के साथ कॉफी पी रही थी। परी ने लेटर उस आदमी के सामने करते हुए कहा, ये मुझे आज ही मिला है। उसका मकसद मैं समझ रही हूँ, वो मुझे भड़काने के लिए ये सब बोल रहा है। वो चाहता है कि मैं प्रणय से दूर हो जाऊं। सामने शख्स ने कहा, बोथ ऑफ यू आर इन लव, इज दैट ट्रू? परी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं सिर्फ किट्टू के लिए प्रणय के पास आई हूँ। उसने मुझे हर्ट करने के लिए मेरे साथ सरोगेसी की। सिर्फ गुस्सा है, मुझे उससे प्यार नहीं। और प्रणय के दिल में क्या है मुझे नहीं पता। सामने वाला शख्स कुछ बोलता उससे पहले ही परी के फोन पर प्रणय का कॉल आया। परी अपना फोन देखते हुए बोली, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। परी ने कॉल पिक की। हेलो। प्रणय अपने कैबिन में बैठा हुआ था। वो अपने लैपटॉप में परी की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। इस समय उसके लैपटॉप पर वीनस कैफे की लोकेशन शो हो रही थी। प्रणय ने सीरियस टोन में पूछा, कहाँ हो तुम? सामने वाले इंसान ने परी को कुछ इशारा किया और परी ने फोन पर कहा, एक क्लाइंट के साथ वीनस कैफे में हूँ। प्रणय ने सामने से कहा, मैंने तुम्हें ऑफिस आने के लिए बोला था। परी ने सामने वाले आदमी की ओर देखा तो उस कुछ इशारा किया और परी बोली, मुझे नहीं आना। प्रणय ने सीरियस टोन में जवाब देते हुए कहा, आई थिंक यू फॉरगॉट व्हाट आई सेड इन द मॉर्निंग। परी को प्रणय की सुबह वाली धमकी याद आई। प्रणय ने सीरियस टोन में कहा, यू हैव ओनली 10 मिनट्स। प्रणय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, इसने मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रखा। वो तो तुम हो ही परी, सामने वाले ने हंसते हुए जवाब दिया। परी ने फोन में टाइम देखते हुए कहा, तुम सब आदमी नायक जैसे हो। तुम्हें मौका दिया है, मेरा ट्रस्ट ब्रेक मत करना। अब से हम साथ में काम करेंगे। शुरुआत हम दिल्ली मेट्रो स्टेशन से करेंगे। ऑक। सामने वाले ने थम्स अप करते हुए कहा, ऑक। परी बिल पे करने लगी तो सामने वाले आदमी ने मना कर दिया, मैं पे कर दूंगा, तुम जाओ। परी ने स्माइल किया और कैफे से बाहर आ गई। बाहर आते ही परी ने अपना फोन देखते हुए बोली, क्या परफेक्ट टाइम बताया है? प्रणय का ऑफिस यहाँ से बस 10 मिनट की दूरी पर है। जल्दी करो परी। परी अपनी गाड़ी में बैठी और प्रणय के ऑफिस की ओर निकल गई। मित्तल इंडस्ट्रीज। 10 मिनट बाद परी प्रणय के कैबिन में एंटर करती है तो वहां प्रणय अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। परी ने पूछा, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? टिया ऑफिस में अकेली है, उसके पास गाड़ी भी नहीं है। प्रणय ने परी को कहा, कम हियर। परी प्रणय की कुर्सी के पास गई तो प्रणय उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। परी के कंधों को किस करते हुए प्रणय ने कहा, एंजल, यू वरी अबाउट एवरीवन एक्सेप्ट मी, यू जस्ट वरी अबाउट मी। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, टिया ऑफिस में अकेली है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
प्रणय परी के कलोरबोन, नेक और कंधों पर किस करे जा रहा था, लेकिन परी को जवाब नहीं दे रहा था। परी ने प्रणय को रोकते हुए कहा, तुम चीज क्या हो प्रणय? काम करने वाली जगह पर रोमांस कर रहे हो तुम, और मेरी एक भी बात कान में नहीं डाल रहे। प्रणय ने परी को ऊपर उठाया तो परी प्रणय की कमर पर अपनी लेग्स लपेट ली और उसके गले में बाहें डाल ली। वो उसे लेकर रूम में आया। प्रणय ने परी के होठों को अंगूठों से रब करते हुए कहा, मैंने रवि को इन्फॉर्म कर दिया है, वो टिया और किट्टू दोनों को पिक कर लेगा। परी ने मून बनाते हुए कहा, आर यू सीरियस प्रणय? तुम जानते हो ना कि टिया और रवि एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। पता नहीं वो दोनों क्या कर रहे होंगे। यू मेक मे वरी मोर। प्रणय परी की बात सुनकर आई रोल की और कहा, यू आर लुकिंग, आई कांट वेट एनी मोर। प्रणय ने परी के होठों पर अपने होंठ रख दिए, बड़े प्यार से किस करने लगा। 30 मिनट बाद परी को छोड़ा तो वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। प्रणय परी की गर्दन पर किस करते हुए बोला, आई वॉन्ट अ प्रॉमिस। प्रणय की बात सुनकर परी बोली, वॉट? प्रणय परी की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने आप को किसी मुसीबत में नहीं डालोगी, ऐसा कोई रिस्क नहीं लोगी जिसमें तुम्हारी जान को खतरा हो। प्रॉमिस मी एंजल। प्रणय की बात सुनकर परी ने मन ही मन में कहा, प्रणय अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि खतरों का रास्ता तो मैंने चुन लिया है। अब मौत भी आती है तो आ जाए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे देना। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। चैप्टर 44 रोमांस इन ऑफिस। प्रणय की बात सुनकर परी ने मन ही मन में कहा, प्रणय अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि खतरों का रास्ता तो मैंने चुन लिया है। अब मौत भी आती है तो आ जाए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे देना। प्रणय ने परी को बेड पर पुश करते हुए कहा, एंजल जस्ट से ऑफ। परी ने प्रणय की बात सुनकर मून बनाते हुए कहा, मैं कोई पागल नहीं हूं, पहले से ही एक मुसीबत मेरे साथ होते हुए और मुसीबत मोल लूंगी। प्रणय ने परी के ऊपर आते हुए कहा, यू से दिस अगेन एंजल, नाउ यू आर रेडी फॉर योर पनिशमेंट। प्रणय ने परी के दोनों हाथों को बेड सटाया और परी के कलोरबोन को किस करने लगा। परी सिहर रही थी। कुछ देर किस करने के बाद अचानक ही प्रणय बोला, यू हैव पीरियड्स एंजल। परी चौंकते हुए प्रणय को देखने लगी। परी अपने कपड़े देखने लगी, उसकी पंथ पर ब्लड स्टेन था। प्रणय परी से दूर होते हुए बोला, आई जस्ट कम। परी को रूम में छोड़कर प्रणय वहां से चला। दूसरी ओर रवि किट्टू और टिया को पिक करके गाड़ी से पैलेस जा रहा था। टिया और रवि दोनों एक दूसरे की ओर देख भी नहीं रहे थे। किट्टू बैक सीट पर बैठकर गेम खेल रहा था। रवि ने अपनी बगल वाली सीट पर बैठी हुई टिया को देखते हुए मन में कहा, कितनी अकड़ू है ये लड़की, एक बार बात भी नहीं की। टिया ने मन में कहा, ऐसे इंसान के साथ बात करने से अच्छा है कि मैं ऐसे चुप ही रहूं। रवि ने झट से बोला, कैसा इंसान? टिया ने मून बनाते हुए बोला, कका कैसा? रवि ने मून बनाते हुए कहा, तुमने अभी अभी बोला ऐसे इंसान के साथ बात करने से अच्छा है कि मैं चुप ही रहूं। टिया रवि की बात काटते हुए बोली, ये तो मन में बोल रही थी, तुम्हें कैसे सुनाई दिया? रवि के पहले ही किट्टू बोला, बेस्टी तुम मन में भी इतनी ऊंची आवाज में बोलती हो कि सबको सुनाई दे जाता है। टिया चौंकते हुए बोली, तुमने भी सुना था किट्टू? किट्टू स्माइल करते हुए बोला, ये बेस्टी। टिया किट्टू की बात सुनकर रवि को देखने लगी जो उसे ही घूर रहा था। टिया कुछ भी नहीं बोल रही थी। रवि ने मन में कहा, अभी किट्टू मेरे साथ इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। मित्तल इंडस्ट्रीज। दूसरी ओर प्रणय के लिए पीरियड्स का सामान, कपड़े और खाना लेकर रूम में आया। परी ने झट से चेंज कर लिया। परी ने ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर शॉर्ट कुर्ती और धोती पहनी हुई थी। परी सोफे पर बैठकर पिज्जा खा रही थी और प्रणय उसके सामने बैठकर आईपैड पर कुछ काम कर रहा था। परी ने प्रणय को पूछा, तुम्हें पता था ना मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, है ना? प्रणय ने परी को जवाब नहीं दिया क्योंकि वो आईपैड में काम करने में बिजी था। परी आईपैड लेते हुए बोली, मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम मुझे जवाब दो, ये काम फिर करना। तुम जानते थे कि मुझे पीरियड्स आने वाले हैं, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया ना? तुम मुझ पर नजर रख रहे हो ना? कब से चल रहा है ये सब? प्रणय परी के पास आया और उसको अपनी गोद में बैठा लिया। परी ने कहा, प्रणय मुझे। प्रणय ने परी के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, शुश, डोंट से एनीथिंग, जस्ट लिसन। परी शांत हो गई और प्रणय ने परी की आंखों में देखते हुए कहा, जब से तुम्हें देखा है तब से तुम पर नजर रख रहा हूँ, तुम्हारे साथ ना होकर भी हमेशा तुम्हारे साथ था। परी आंखें बड़ी करते हुए बोली, इसका मतलब तुम्हें मेरी और अलीशा की मीटिंग के बारे में पता था? किट्टू के बारे में भी तुम पहले जानते थे? प्रणय ने परी के होठों पर अपने होंठ रखकर परी को कहा, जब मैं अपनी बात पूरी ना कर लूं, टिल देन डोंट से एनीथिंग, इफ यू से एनीथिंग आई विल फॉरगेट व्हाट इज योर कंडीशन।
यू जस्ट ईट योर पिज्जा। परी प्रणय की आंखों में देखकर उसके इरादे जान चुकी थी, इसलिए वो चुपचाप पिज्जा खाने लगी। प्रणय अपनी बात पूरी करते हुए बोला, हाँ मुझे पता था कि अलीशा तुम्हें मेरा मम्स दिखाने वाली है। मैं देखना चाहता था कि उसका झूठ जीतता है या मेरा प्यार। सो मैंने उसे नहीं रोका। सरगसी इसलिए कि क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे जाने के बाद तुम किसी और से प्यार करो। तुम्हारे दिल में प्यार के लिए नफरत भरना चाहता था। परी हैरानी से प्रणय को देख रही थी। प्रणय अपनी बात पूरी करते हुए बोला, इमरजेंसी पिल्स चेंज करना, डॉक्टर्स का अबॉर्शन के लिए मना करना, तुम्हारा दिल्ली से मुंबई आना, टिया और तुम्हें इवेंट मैनेजर की जॉब मिलना, तुम्हें लाइफ का पहला और सबसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलना, एक बढ़िया घर मिलना, किट्टू को बढ़िया स्कूल में एडमिशन मिलना, एवरीथिंग आई डिड फॉर यू एंड माई सोन। प्रणय की बात सुनकर परी की आंखों में आंसू आ गए थे। परी से रहा नहीं गया तो वो रूंधे स्वर में बिगड़ते हुए बोली, तुमने मेरे और किट्टू के लिए इतना कुछ किया तो फिर हमें छोड़कर क्यों गए? हमें लोगों के सामने कितना इंसल्ट क्यों किया? बोलो। प्रणय ने परी की बात काटते हुए बोला, यू फॉरगेट परी, तुमने मुझे मेरे दोस्त की कंपनी के स्टाफ के सामने कैरेक्टरलेस बोला था, थप्पड़ भी मारा था, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। यू नो उस दिन मैं तुम्हें ये भी बताने वाला था कि मैं परख राजपूत नहीं बल्कि प्रणय मित्तल हूँ। परी से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसने रोना शुरू कर दिया था। परी ने रोते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो प्रणय, इतनी सी बात के बीच तुम मुझे छोड़कर चले गए। अगर तुम इनोसेंट थे तो मुझे बता देते, मैं अपनी गलती के लिए सॉरी मांग लेती। प्रणय ने परी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, इट वॉज टू एंजल। मुझे तुम्हारे भाई ने मजबूर कर दिया था तुमसे दूर जाने के लिए, इसलिए जाना पड़ा। परी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, तुम अपनी बहन को ढूंढने गए थे, क्या वो अभी भी उसके पास है? प्रणय ने परी के चेहरे से अपने हाथ हटाते हुए बोला, 4 साल तक एवरी कंट्री, एवरी रेड लाइट एरिया, बास पोर्नोग्राफी इंडस्ट्रीज, हर जगह उसे ढूंढा, पर वो नहीं मिली। फिर पता चला कि वो इंडिया में है। उसके साथ जो भी होता था उसकी फुटेज मुझ तक पहुंचती थी। मैं इंडिया अपनी रियल इड से नहीं सकता था और कोई बहाना नहीं सूझा तो मैंने कायरा से सगाई का नाटक किया। प्रणय की बात सुनकर परी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो प्रणय के चेहरे को देख रही थी, जिस पर कोई भाव नहीं था पर उसके अंदर बहुत दर्द छिपा हुआ था। प्रणय अपनी बात पूरी करते हुए बोला, 6 महीने पहले अयोध्या के रेड लाइट एरिया में अधमरी हालत में मेरी बहन मिली। मुझे पता था कि तुम्हारे भाई के आदमी तुम पर नजर रख रहे हैं और उन्होंने तुम्हें मुझे मारने की धमकी दी है और तुम्हें अपने करीब लाने के लिए और तुम्हारे भाई का प्लान सक्सेसफुल करने के लिए कस्टडी और डेट प्लान किया। परी ने प्रणय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी बहन अब नहीं है ना प्रणय? प्रणय परी की ओर अपनी रेड आईज से देख रहा था। परी उसकी आंखों से समझ गई थी कि अब उसकी बहन नहीं रही। परी ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी प्रणय, मैंने तुम्हें गलत समझा। परी को रोता देखकर प्रणय ने परी के होठों पर अपने होठों को रख दिया और उसको पैशनेटली किस करते हुए सोफे पर लेटा लिया। प्रणय उसे किस कर रहा था और परी के हाथ प्रणय के बालों में थे। 10 मिनट बाद प्रणय को छोड़ दिया और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, जल्दी पिज्जा खत्म करो, ऐसे बीच में खाना नहीं छोड़ते। फूड इज इंसल्टेड। प्रणय की बात सुनकर पहली बार परी को कुछ याद आया। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आया। फ्लैशबैक। 3 साल की परी एक छोटे से घर में डिनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। उसे किसी बच्चे ने पुकारा, एंजल कम फास्ट, हम खेलने जाना है। परी खाना बीच में छोड़कर जाने लगी कि तभी एक बहुत ही खूबसूरत औरत उसके पास आई और आते ही बोली, एंजल बेबी, कितनी बार बोला है कि ऐसे बीच में खाना नहीं छोड़ते। फूड इज इंक्लूडेड। नीली आंखों वाली परी स्माइल करते हुए बोली, सॉरी मॉम, आई फिनिश्ड इट। फ्लैशबैक एंड। परी ने अपनी आंखें साफ किए और कॉफी टेबल पर पड़े हुए हाफ स्लाइस पिज्जा की ओर देखा। परी ने उस पर सॉस डाली और खाने लगी। पिज्जा खत्म करके परी ने कोल्ड ड्रिंक पी। प्रणय परी को इंटेंसिटी से देख रहा था। उसे ऐसे देखते हुए परी ने नोटिस किया तो वो बोली, आज का हो गया, अब 5 दिन कुछ भी नहीं प्रणय। प्रणय का ध्यान परी के लिप्स की साइड लगी हुई सॉस पर था। उसने फिर से परी के होठों पर अपने होठों को रख दिया और उसकी सॉस को सक करते हुए छोड़ दिया। इट्स वेरी टेस्टी एंजल। परी आई विंक करते हुए बोली, सॉस या लिप्स? प्रणय परी को गोद में उठाते हुए बोला, यू माई नॉटी एंजल। प्रणय परी को रूम से बाहर लेकर आया तो परी ने कहा, अब मुझे नीचे उतारो, पुट मी डाउन। प्रणय परी की बात अनसुनी करते हुए उसे ऑफिस बाहर अपनी गाड़ी के पास लाया और गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठाकर गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे वहां से ले गया। दूसरी ओर हृदेश एक होटल के विप एरिया के रूम में राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने एक और आदमी उसी की तरह शान से बैठा हुआ था। हृदेश थोड़ा स्माइल करते हुए बोला,
तुम्हारे जैसी फूटी किस्मत तो भगवान किसी को ना दे। जिसके लिए तुमने उस औरत से शादी की वो तुम्हारे हाथ में आकर भी छीन गया। सामने वाला आदमी गुस्से से बोला, तुमने भी तो उसके लिए कितनों को मारा था। भूल गए सब, तुम्हारे हाथ भी तो कुछ नहीं आया। हृदेश हंसते हुए बोला, वो अब मेरे बेटे के पास है, यानी मेरे पास है। सामने वाले आदमी ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम्हारे बेटे को तुम्हारा असली चेहरा पता चलेगा तो वो तुम्हारा क्या हश्र करेगा, इसके बारे में एक बार सोच लो, फिर हंसना। उसे एक दिन पता चल ही जाएगा कि तुमने क्या क्या किया है। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। हृदेश सोफे से उठकर कपड़े ठीक करते हुए बोला, उल्टी गिनती तो तुम शुरू करो। प्रणय ने एक एक करके तुम्हारे सारे बसीनस टेक ओवर करने शुरू कर दिए हैं। अर्श से फर्श पर आने का टाइम आ गया है तुम्हारा। हृदेश इतना बोलकर रूम से बाहर चला जाता है। आदमी गुस्से से कॉफी टेबल के कांच पर मुक्का मारकर उसे तोड़ते हुए बोला, वो मेरा सपना है, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मित्तल पैलेस। प्रणय के फ्लोर पर अपने रूम में अकेली बेड पर पेट पकड़कर हेडरेस्ट पर सिर रखकर बैठी हुई थी। उसने नाइट सूट पहन रखा था। इस समय उसके पास कोई नहीं था। परी पेट पकड़कर खुद से बोली, ओ गॉड, ये पीरियड्स क्रैम्प्स मेरी जान ले लेंगे। ये दोनों बाप बेटे कितने सेल्फिश हैं, मुझे जब इनकी जरूरत होती है तब ये लोग मेरे पास नहीं आते। परी की हालत बहुत खराब थी। प्रणय और किट्टू रूम में आए। प्रणय के हाथ में हॉट वाटर बैग और किट्टू के पास बहुत सी डार्क चॉकलेट्स थी। दोनों ने शर्ट और लोअर पहन रखा था। उनको देखकर परी बिगड़ते हुए बोली, आ गए तुम दोनों। किट्टू अपने डैड के साथ, तुम मुझे भूल गए हो, और प्रणय तुम्हें तो मैं कभी याद भी नहीं आती। प्रणय और किट्टू बिना कुछ बोले परी के पास आए। प्रणय ने परी के पेट पर हॉट वाटर बैग रखा और किट्टू ने परी को डार्क चॉकलेट दी। किट्टू स्माइल करते हुए बोला, इट्स फॉर यू मॉम, इट्स फील्स बेटर यू। किट्टू की बात सुनकर परी उसका सिर सहलाते हुए बोली, ओ माय बेबी, यू आर वी केयरिंग। ये सब किसने बताया? किट्टू प्रणय की ओर देखने लगा तो परी ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू प्रणय। प्रणय ने परी सिर को सहलाते हुए कहा, अब तुम यहीं आराम करो। बोरिंग फील हो तो लैपटॉप यहीं है। प्रणय की बातें सुन परी ने सवाल पूछा, तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? प्रणय और किट्टू दोनों खुराफाती मुस्कान के साथ परी को देखने लगे तो वो बोली, तुम दोनों ने साथ में मिलकर कोई प्लान बनाया है ना? मुझे ये सब इसलिए बोल रहे हो ताकि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब ना करूं। किट्टू ने प्रणय को लिपटते हुए कहा, मैं और डैड आज रात एक मूवी देखने वाले हैं, वो वुल्फ बाय नाइट। आप यही रहिएगा। परी मून बनाते हुए बोली, जाओ देखो, वेयरवुल्फ कहीं के। प्रणय ने परी के माथे पर किस किया और कान में कहा, जो भी करना है कर, यू हैव ओनली 5 days, देन यू पे फॉर दिस विद इंटरेस्ट। प्रणय ने परी के कान पर किस किया और किट्टू के साथ वहां से चला अपने थिएटर रूम में चला गया। उसके जाते ही परी ने चॉकलेट खानी शुरू कर दी। फिर अचानक उसने नाइट स्टैंड पर रखे हुए लैपटॉप की ओर देखा। परी ने लैपटॉप लिया और कुछ सर्च करते हुए बोला, मुझे उससे बात करनी चाहिए। परी ने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया और कहा, हेलो, तुम्हें मैंने आज सुबह कोई काम बोला था, क्या तुमने वो काम किया? आप मुझे उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप करो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। परी ने कॉल डिस्कनेक्ट की तो कुछ देर बाद उसको व्हाट्सएप पर कुछ इमेजेस शो हुई। ये इमेजेस किसी और की नहीं बल्कि ऐप की थी। उसको देखते हुए परी ने गुस्से से बोली, ओ तो ये है अर्नब बिरला, मेरा बास्टर्ड ब्रदर। मुझे मिलना चाहते थे ना तुम, अब मैं खुद तुम्हें मिलने आ रही हूँ। मैं टिया को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वहां से जाना पड़ा, लेकिन अब नहीं, अब तुमसे सामना करना है मुझे। थिएटर रूम। प्रणय किट्टू को गोद में लेकर कंबल ओढ़ कर सोफा कम बेड पर बैठकर सामने स्क्रीन पर मूवी देख रहे थे। प्रणय ने किट्टू के सिर को सहलाते हुए कहा, माय सोन, कल मैं और तुम्हारी मॉम एक पार्टी में जाने वाले हैं, तो तुम अपनी बेस्टी के साथ रहना। ओ किट्टू स्माइल करते हुए बोला, ओ डैड, बोथ ऑफ यू एंजॉय द पार्टी एंड टेक केयर ऑफ एंजल। प्रणय मन ही मन सोच विचार करते हुए बोला, एंजल के लिए तो ये पार्टी की गई है, एंजल को बिग सरप्राइज मिलने वाला है इस पार्टी में। प्रणय और परी दोनों ही एक दूसरे के प्लान से अनजान सुबह का वेट कर रहे थे। जब 45 ग्रैंड सीक्रेट पार्टी। नेक्स्ट मॉर्निंग परी की आंख खुली तो वो खुद को अकेला पाकर बोली, अब कुछ अच्छा फील हो रहा है, अब जाकर उन दोनों को देखती हूँ। परी रूम से बाहर आई और 5th फ्लोर पर बने एक एक रूम के दूर को चेक करते हुए थिएटर रूम ढूंढ रही थी। परी ने हैरानी से बोली, ये बंदा कितना इंस्का है, ऐसे अपने फ्लोर लॉक करके रखता है जैसे कि यहाँ पर कोई खजाना छिपा हो। परी ने ऐसा बोला और आगे चली गई। उसे थिएटर रूम मिल गया। परी सीधा रूम में गई। यहाँ पर किट्टू प्रणय के सीने पर ब्लैंकेट में सोया हुआ था। उनको देखकर परी ने घिरे से स्माइल करते हुए कहा, बाप बेटे में काफी बॉन्डिंग हो रही है। परी ने घिरे से किट्टू को सहलाते हुए कहा, बेबी उठो,
सुबह हो गई। यू हैव टू गो स्कूल। किट्टू अंगड़ाई लेते हुए बोला, मॉम, आप उठ गई इतनी जल्दी? प्रणय आंखें खोलते हुए बोला, इट्स 6 o'clock माई सोन। परी ने मून बनाते हुए कहा, तुम जाग रहे थे प्रणय, तो उठे क्यों नहीं? प्रणय ने किट्टू को सहलाते हुए कहा, मुझे मेरे बेटे की नींद खराब नहीं करनी थी। प्रणय की बात सुनकर किट्टू उससे लिपटते हुए बोला, ओ डैड आई लव यू। प्रणय ने किट्टू को सहलाते हुए कहा, आई लव यू टू माई सोन। डैड तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना, अब डैड तुम्हें उसके बदले में बहुत प्यार करेंगे। डैड ने तुम्हें जितना रुलाया है उससे कहीं ज्यादा अब डैड तुम्हें हंसाएंगे। डैड लव्स यू फॉर एवर। प्रणय की बात सुनकर किट्टू खुश हो गया, आई लव यू टू डैड फॉर एवर। परी ने उन दोनों को देखकर किट्टू को कहा, बेबी वॉट मी। किट्टू परी के गले में बाहें डालते हुए बोला, आई ऑलवेज लव यू माई एंजल। परी किट्टू को गोद में उठाते हुए बोली, अब एंजल गुड बेबी बनो और चलो मेरे साथ, तुम्हें रेडी करना है, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। परी किट्टू को लेकर जाने लगी तो प्रणय ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, लिसन टू मी एंजल। परी ने झट से कहा, व्हाट प्रणय? प्रणय ने सीरियस टोन में कहा, आज शाम को तुम्हारा कोई भी प्लान हो तो कैंसिल कर देना क्योंकि हम दोनों आज रात को पार्टी में जा रहे हैं। परी ने पूछा, पार्टी? कौन सी पार्टी? एंड व्हाट अबाउट किट्टू? प्रणय ने परी के चेहरे को देखते हुए कहा, सब पता चल जाएगा, अपने ऑफिस से फ्री होकर मेरे ऑफिस पहुंच जाना। प्रणय की बात सुनकर परी कुछ गंभीर हो गई थी। प्रणय ने परी के चेहरे को देखते हुए कहा, डोंट बी सीरियस एंजल, दिस पार्टी इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट टू मच। परी स्माइल करते हुए कहा, यू नो प्रणय, यू हैव टू फॉरगेट दैट आज किट्टू का पीटीएम है, तो हमें इसके स्कूल जाना है। प्रणय ने परी को देखते हुए कहा, पार्टी शाम को है, तुम इसे रेडी करो, मैं आता हूँ, दोनों पहले पीटीएम में चलेंगे फिर पार्टी में आओ। परी ने स्माइल करते हुए कहा, ओ, मैं टिया को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि वो गाड़ी लेकर अकेली ही ऑफिस चली जाए। इतना बोलकर परी किट्टू को अपने रूम में लेकर आई और रेडी करने लगी। फर्स्ट फ्लोर पर रवि आज अवनी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पर आए तो उन्हें टिया मिली। टिया को देखकर रवि ने इस बार गुस्से को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। टिया अवनी को लगेज को देखकर बोली, अवनी तुम कहीं जा रही हो क्या? अवनी हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ वो मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, इसलिए न्यूयॉर्क जा रही हूँ मेरी पढ़ाई पूरी करने। टिया ने स्माइल करते हुए कहा, गुड लक एग्जाम्स। अवनी ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू टिया, और अब मैं चलती हूँ, टेक केयर एंड बाय। टिया स्माइल करते हुए बोली, यू टू। रवि ने अवनी को कहा, अवनी तुम बाकी सबसे मिल लो, मैं अभी आया। अवनी ने कहा, ओक। अवनी ग्राउंड फ्लोर की ओर चली गई। उसके जाते ही टिया भी बिना कुछ बोले जाने लगी तो रवि ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। टिया बिगड़ते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, लीव मी। रवि ने टिया को दीवार से सटाकर सीरियस टोन में सवाल किया, तुमने क्या बोला था कल मुझे, कैसा इंसान हूं मैं? टिया ने मून बनाते हुए कहा, अपनी इन हरकतों से समझ जाओ, जवाब तुम्हारे सामने है, जंगली हरकतें करते हो तुम। टिया की कमर में हाथ डालकर रवि ने उसे अपने करीब खींचकर कहा, आज तक तो कोई जंगली हरकत नहीं की, लेकिन अब करूंगा और इसको याद रखना। इतना बोलकर रवि ने टिया के होठों पर अपने होठों को रख दिया। टिया खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन रवि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। रवि ने 10 मिनट बाद टिया को छोड़कर अपने होठों साफ करते हुए कहा, दैट कॉल्ड जंगली हरकतें। टिया ने रवि को गुस्से से थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, हाउ डरे यू। रवि ने टिया की कमर पर हाथ डालकर कहा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे जंगली कुत्ता बोलने की, आगे से मेरे साथ मिसबिहेव करने से पहले ये हरकत याद कर लेना। इतना बोलकर रवि वहां से चला गया। टिया गुस्से से बोली, इस मिसबिहेव के लिए तुम्हें सजा तो मैं देकर रहूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। टिया के फोन पर परी का टेक्स्ट आया, टिया यू हैव टू गो ऑफिस अलोन, मुझे किट्टू की पीटीएम में जाना है। टिया टेक्स्ट पढ़कर वहां से चली गई। 5th फ्लोर पर परी और किट्टू रेडी हो गए थे। परी ने आज 1 शोल्डर वाला क्रॉप टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी। किट्टू ने यूनिफॉर्म पहनी थी। प्रणय ने लाइट ग्रे कस्टम मेड सूट पहना था। प्रणय अपने रूम की बालकनी में खड़ा हुआ था। प्रणय ने फोन पर बात कर रहा था। उसने फोन बात करते हुए कहा, राना उसका एक भी आदमी बच के नहीं जाना चाहिए, गॉट इट? जी बॉस। ऐसा बोलकर सामने से राना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। राना इस समय एक बंद पड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर था। उसके हाथ में एक गन थी। वो एक वॉल के पीछे छुपा हुआ था। उसके सामने कुछ ब्लैक कलर के कपड़े पहने मास्क मैन एक वुडन टेबल के पास खड़े हुए थे और एक बैग में कुछ भर रहे थे। राना ने अपनी गन में साइलेंसर लगाते हुए मन में कहा, इट्स टाइम टू एक्शन।
इतना बोल राणा ने एक कर उन आदमियों को शूट किया। उन आदमियों को गोली लगते ही वो जमीन पर गिरने लगे कि तभी उनमें से एक आदमी ने फुर्ती से अपनी गन निकली और राणा की गोलियों से बचकर उसकी और वॉल की तरफ शूट किया। राणा उस आदमी की गोलियों से बचकर दूसरी वॉल के पीछे चला गया। राणा ने मन में कहा, ये बचकर नहीं जाना चाहिए। वो आदमी पहली वॉल की ओर शूट करते बढ़ा तो अचानक उसकी गोलियां खत्म हो गई। वो फिर गोलियां भरने लगा तो राणा ने उसके सिर पर पीछे से गन पॉइंट की और बोला, हैंड्स अप, गन फेंको नीचे। उस आदमी ने अपने हाथ ऊपर किए और गन फेंक दी। राणा आगे बोला, अपनी जान प्यारी है तो ये बैग मुझे दे दो। उस आदमी ने पलटकर राणा पर अटैक किया और राणा की गन नीचे गिर गई। वो आदमी और राणा एक दूसरे से फाइट करने लगे। बैग जमीन पर गिर गया था। दिखने में वो आदमी पतला सा था लेकिन फाइटर बहुत ही अच्छा था। राणा ने उसका पूरा मुकाबला किया और उसको पीछे से हाथ डालकर गले से पकड़कर दबोच लिया। राणा एटीट्यूड से स्माइल करते हुए बोला, आज तुम्हारा लक खराब है तभी राणा के हाथ लगे हो। राणा ने आज आपके एक भी आदमी को नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा बोलते हुए राणा ने उस आदमी की चेस्ट पर दबाव डाला तो राणा चौंक गया। राणा चौंकते हुए बोला, आर यू अ गर्ल? लड़की राणा से छूटने लगी तो राणा उसका मास्क उतार दिया। उसके सामने एक हसीन चेहरा था जिसकी उम्र 25-26 साल थी। राणा ने एकटक उस लड़की को देखा तो वो लड़की बैग उठाकर भागने लगी लेकिन तभी राणा ने फुर्ती से अपनी गन बैग पर शूट किया। वो लड़की बैग छोड़कर भाग गई। राणा ने उसके पीछे शूट किया लेकिन वो लड़की निकल गई। राणा बैग को देखते हुए बोला, आपके गैंग में एक लड़की। राणा के फेस पर स्माइल आ गई और वो बैग लेकर वहां से निकल गया। परी और प्रणय किट्टू के साथ उसके स्कूल की पीटीएम में पहुंचे हुए थे। उन दोनों ने कुछ देर प्रिंसिपल से बात की और किट्टू के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस बाहर आए। प्रणय ने किट्टू को गोद में उठा रखा था। परी ने किट्टू को कहा, वेरी गुड माय बेबी, तुम्हारी प्रिंसिपल तुमसे बहुत इम्प्रेस है, बस मस्ती और मार पिटाई कम कर दो। प्रणय, परी और किट्टू तीनों स्कूल से बाहर आए तो किट्टू एक आइसक्रीम वाले को देखकर बोला, डैड आइसक्रीम। प्रणय ने किट्टू की ओर गौर से देखा और मॉल वाला इंसिडेंट याद करते हुए बोला, ऑक माय लिटिल वुल्फी। प्रणय आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेने लगा तो परी भी उसकी बगल में खड़ी हो गई। प्रणय परी को देखते हुए बोला, तुम्हें भी आइसक्रीम खानी है एंजल? परी ने हाँ में सिर हिलाया, यस। प्रणय परी और किट्टू को आइसक्रीम लेकर दी तो परी ने पूछा, तुम्हें नहीं खानी आइसक्रीम प्रणय? प्रणय ने मना करते हुए कहा, इनके पास मेरी फेवरेट आइसक्रीम नहीं है। प्रणय ने परी के कान में कहा, मेरी फेवरेट आइसक्रीम तो तुम हो एंजल। परी के गाल लाल हो जाते हैं। परी भी गाड़ी में बैठने लगती है कि तभी कोई उसको पीछे से पुकारता है, परी। परी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ था। प्रणय और किट्टू गाड़ी में थे। परी उस आदमी को देखकर बोली, मिस्टर मेहरा। मिस्टर मेहरा हल्का सा परी को हक किया। वो आदमी परी से हंस हंस कर बात कर रहा था। परी और मिस्टर मेहरा को गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में प्रणय ये सब देख रहा था। मिस्टर मेहरा की लस्टियाँ इस परी की बॉडी पर थी। कुछ देर बाद परी मिस्टर मेहरा को बाय बोलकर गाड़ी में बैठ गई। प्रणय ने सर्द आवाज में पूछा, हु इज ही एंजल? परी ने स्वीटली जवाब देते हुए कहा, हमारे पड़ोसी थे मिस्टर मेहरा। किट्टू इनके बच्चों के साथ बहुत खेलता था, मेरी भी काफी हेल्प करते थे। तीनों गाड़ी में घर के लिए निकल जाते हैं, मित्तल पैलेस। परी और किट्टू को घर के गेट पर ड्रॉप करते हुए प्रणय ने कहा, आई पिक यू 8 o'clock, यू विल गेट रेडी। इतना बोलकर प्रणय वहां से चला गया। परी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किट्टू को लेकर अंदर चली गई। सीपॉट। प्रणय एक स्पेशल मोटरबोट से आइलैंड पर पहुंचा। वहां पर एक आलीशान विला बना हुआ था। उसके सामने खाली मैदान में मिस्टर मेहरा को प्रणय के कुछ आदमी पकड़कर खड़े हुए थे। उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और आंखों में डर था। प्रणय के एक आदमी ने उसे एक तेज धार वाला चाकू दिया। प्रणय ने मेहरा को देखते हुए कहा, एंजल सिर्फ मेरी है, उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। ये डर जो तुम्हारी आंखों में अब दिखाई दे रहा है मेरी एंजल को छूने से पहले होना चाहिए था। इट्स टू लेट नाउ। प्रणय ने मेहरा का सिर एक अटैक में उसकी धड़ से अलग कर दिया। प्रणय के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई। उसी आलीशान विला में एक डार्क रूम में बहुत सारे इंसानों के सिर कांच के बॉक्सेस में स्टोर करके रखे हुए थे। उसमें से एक बॉक्स में प्रणय मेहरा का सिर रखता है। प्रणय के पीछे से एक आदमी की आवाज आई, डोंट वरी डेविल, एंजल इज ओनली योर्स। प्रणय ने एक बॉक्स को देखते हुए कहा, आपको एंजल से मिलना चाहिए व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर ने कहा, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू मीट हर, यू जस्ट टेक केयर ऑफ हर। प्रणय जिस बॉक्स को देख रहा था उसमें परी के डैड का सिर था। उसे देखते हुए प्रणय के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
प्रण्य ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ हर। उसे कोई हर्ट करे, आई कांट हैंडल इट। व्हाइट टाइगर ने कहा, यू हैव टू गो नाउ, डेविल टुनाइट इज वेरी स्पेशल फॉर यू। शी विल मीट हिम फर्स्ट टाइम। प्रण्य ने स्माइल करते हुए कहा, टाइम आ गया है परी और ऐप के सामने का। मित्तल पैलेस। परी किट्टू को टिया के साथ उसके रूम में छोड़ देती है और खुद प्रण्य के फ्लो पर आकर रेडी होने लगती है। परी ने रेड कलर का स्ट्रेप गाउन और डायमंड ज्वेलरी पहनी थी। परी को प्रण्य का टेक्स्ट आया तो घर से बाहर आई। वहां पर गाड़ी के पास प्रण्य ने ब्लैक कस्टम मेड सूट पहने खड़ा था। प्रण्य और परी के ड्राइवर ने गाड़ी का दूर खोला तो प्रण्य ने कहा, बी सीटेड माई एंजल। प्रण्य और परी गाड़ी बैक सीट पर बैठ गए। ड्राइवर गाड़ी एक सीक्रेट वेन्यू में लेकर पहुंचा। परी उस आलीशान वेन्यू को देखकर चौंकते हुए बोली, मुंबई में इतना बड़ा और आलीशान वेन्यू भी है और मुझे पता भी नहीं है। ड्राइवर ने गाड़ी का दूर खोला तो प्रण्य ने परी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर लाते हुए कहा, वेलकम टू द अंडरवर्ल्ड्स ग्रैंड सीक्रेट पार्टी। परी प्रण्य की बात सुनकर चौंकते हुए बोली, तुम मुझे अंडरवर्ल्ड की पार्टी में लाए हो। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। चैप्टर 46 बी रोमांटिक टुनाइट। प्रण्य ने परी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये एंजल। प्रण्य परी को पार्टी के अंदर लेकर जाता है। अंदर जाते ही सब उन दोनों की ओर देखने लगते हैं। दोनों के लिए सब गेस्ट्स की नज़रों में सम्मान था, सिवाय एक जो अचानक से उन दोनों के सामने आया और बोला, वेलकम टू द अंडरवर्ल्ड माय यंगर सिस्टर। परी और प्रण्य के सामने ऐप खड़ा हुआ था। परी उसको देखकर गुस्से से कुड़ते हुए बोली, सिस्टर माय फुट। तुम मुझसे अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहते तो जस्ट लीव माय पाथ। परी ऐप के पास से गुजर कर प्रण्य के साथ आगे बढ़ गई। प्रण्य और परी के लिए पार्टी में स्पेशल चेयर्स रखी हुई थी। पार्टी ओनर उन दोनों को बोला, बी सीटेड माय लॉर्ड डेविल किंग एंड माय लॉर्डस एंजल क्वीन। प्रण्य और परी उन चेयर्स पर बैठ गए। लेकिन परी के मन में एक बात आई, प्रण्य ही डेविल है, अंडरवर्ल्ड का किंग, जिसे आज तक कोई देख नहीं पाया। उस बंदे के साथ मैं इतने दिन से रह रही थी। ओ गॉड। ए फ्लैट मन में बोला, तुमने मेरी इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया एंजल, अब मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। अचानक प्रण्य ने परी को कान में कहा, तुम यहीं रहना एंजल, मैं अभी आया। प्रण्य परी को वहीं छोड़कर वहां से चला गया। परी वहीं बैठी प्रण्य के बारे में सोच रही थी। दूसरी ओर प्रण्य एक रूम में सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने ऐप सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था। प्रण्य सिगरेट पी रहा था। ए फ्लैट ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, डेविल तुमने डैड को कहाँ छुपा रखा, बताओ मुझे। प्रण्य ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सिगरेट के धुएं में मस्त था। ए फ्लैट ने गुस्से से पूछा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो डेविल, बता दो मुझे कि मेरे डैड कहाँ हैं। प्रण्य ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, वो वहीं है, यहाँ उन्हें होना चाहिए। ही डिजर्व्स दैट प्लेस विच कॉल्ड हेल। ये बात सुनते ही ऐप चौंकते हुए बोला, तुमने मेरे डैड को मार डाला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उसकी बात सुनकर प्रण्य हंसने लगा। उसकी हंसी में बहुत से राज थे। प्रण्य ने कुछ पल याद किए। फ्लैशबैक कुछ दिन पहले। हृदेश एक होटल के विप रूम से बाहर निकलता है। ये वही रूम था, यहाँ पर हृदेश किसी अनजान शख्स को मिलने आया था। उसके जाने के कुछ देर बाद दूर खुलता है। अंदर वो आदमी सोफे पर बैठा हुआ था जिसको हृदेश मिलने आया था। वो आदमी दरवाजे की ओर देखते हुए बोला, कौन है। प्रण्य अपने आदमियों और राणा के साथ अंदर आते हुए बोला, तेरी मौत मुदित ब्याज, डियर फादर इन लॉ। प्रण्य को देखते हुए वो आदमी यानी मुदित बौखलाते हुए बोला, डेविल तुम यहाँ पर। प्रण्य ने आते हुए कहा, ये तुम्हारा टाइम आ गया है, इट्स टाइम टू पनिश यू। ऐसा बोलकर प्रण्य मुदित के पास आया तो वो मुदित उसके पैरों में गिर गया। मुदित हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, डेविल डोंट किल मी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। प्रण्य ने मुदित को बालों से पकड़ते हुए कहा, डेविल किसी की गलती माफ नहीं करता, तुम्हारी तो गलतियों की लंबी लिस्ट है। अपनी 3 साल की बच्ची को उसकी माँ से अलग करने वाला बाप और मेरे इनोसेंट दोस्त को मारने वाला आदमी मुदित ब्याज, तुमको डेविल माफ कर देगा, इम्पॉसिबल। इतना बोलकर प्रण्य ने अपने आदमी से चाकू लेते हुए कहा, गेट रेडी टू गो टू हेल। इतना बोलकर प्रण्य ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फ्लैशबैक एंड। प्रण्य के चेहरे पर ईवल स्माइल देखकर ऐप को जोर का झटका लगा। वो गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए बोला, डेविल तुम्हें तुम्हारी इस गलती के लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा। 20 साल होने वाले हैं, गेम के फाइनल का टाइम हो रहा है, गेम में तुम ही हारोगे, यू जस्ट रिमेंबर इट। प्रण्य ने सिगरेट को कॉफी टेबल पर रखी हुई एस्ट्रे में क्रश करते हुए बोला, आई ऑलवेज रिमेंबर। ऐसा बोलते हुए प्रण्य पॉकेट में हाथ डालकर वहां से जाने लगा तो ऐब ने पीछे से गुस्से से कहा, तुमने मेरे बाप को तो मार डाला, लेकिन भूलो मत तुम्हारे दुश्मन पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं,
यहाँ तक कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारे दुश्मन हैं और तुमने एंजल को यहाँ पर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे मेरे सामने लाकर खतरे में डाल दिया है तुमने। प्रणय ने उसकी ओर देखा और ईवल स्माइल करते हुए कहा, वो खुद तुम्हारे सामने आना चाहती थी, खुद को खतरे में डालकर। उसे उस खतरे से बचाने के लिए उसे तुम्हारे सामने लाया हूँ। डेविल की एंजल को कोई हर्ट करे इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। प्रणय वहां से चला गया। ए फ्लैट गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुमने मेरे बाप को मारकर अच्छा नहीं किया डेविल। तुमने मेरे अपने के मारा है, अब तुम्हारे अपने मरेंगे। सबसे पहले तुम्हारी एंजल मरेगी। एंजल को मरना होगा अब। ए फ्लैट ने ग्लास कॉफी टेबल पर हाथ मारकर उसे तोड़ दिया। प्रणय पार्टी में आया। पार्टी ओनर परी को खाना सर्व करने में लगा हुआ था। परी के सामने टेबल पर बहुत सी अच्छी अच्छी डिशेस पड़ी हुई थी, पर परी उनको देख भी नहीं रही थी क्योंकि परी के मन में प्रणय का ख्याल था। परी ने मन में कहा, ये प्रणय कहाँ रह गया, अभी आया बोलकर कब से गया है और अभी तक नहीं आया। पार्टी ओनर ने खाने की ओर हाथ करते हुए कहा, माय लॉर्डस एंजल क्वीन प्लीज यू हैव टू ईट इट। ये सब आपके लिए है। परी ने मना करते हुए कहा, मुझे नहीं खाना। वेयर इज प्रणय? पार्टी ओनर ने कहा, डेविल किंग आते ही होंगे। प्रणय की आवाज आई, व्हाट हैपेंड एंजल? प्रणय को देखकर परी प्रणय के सीने से लिपट गई। प्रणय, मुझे यहाँ नहीं रहना। आई वॉन्ट टू गो बैक होम। प्रणय ने परी की पीठ को सहलाते हुए बोला, एंजल अभी पार्टी चल रही है, हम ऐसे बीच पार्टी में नहीं जा सकते। परी ने प्रणय की आंखों में देखते हुए कहा, यहाँ इतने सारे क्रिमिनल्स हैं, इतने सारे माफिया मेरे सामने खुले घूम रहे हैं, मैं इनके बीच नहीं रह सकती, मुझे घर जाना है। प्रणय ने परी के कान में कहा, घर में भी तो क्रिमिनल है। प्रणय की बात सुनकर परी ने एकटक प्रणय को देखा और मुंह बनाते हुए कहा, मुझे बस घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। प्रणय ने परी को लोअर बैक से पकड़कर कहा, ओके लेट्स गो बैक होम। प्रणय परी को लेकर घर को निकल गया। पूरे रास्ते परी ने अपना सिर प्रणय के कंधे पर रखा हुआ था। प्रणय के चेहरे पर भाव नहीं था, परी के मन में तूफान था। परी ने मन में कहा, परी तू तो फंस गई, इतने सारे क्रिमिनल्स तुम्हारे आसपास है, वो आप हराम की औलाद। मुझे बहन बोल रहा था और खुद की बहन के साथ उसने इतना कुछ किया, उसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं। मित्तल पैलेस। प्रणय और परी दोनों ड्राइवर के साथ प्लेस पहुंच गए। रात काफी हो चुकी थी तो सभी सो चुके थे। परी प्रणय के फ्लोर पर अपने रूम में प्रणय के साथ अकेली थी। प्रणय ने अपनी शर्ट उतारकर परी को देते हुए कहा, यू हैव टू वेयर दिस माई एंजल। परी ने शर्ट देखते हुए एक नज़र प्रणय को देखा जिसके चेहरे पर स्माइल थी। परी ने शर्ट देखते हुए कहा, मुझे पीरियड्स आए हैं तुम जानते हो ना। प्रणय परी की ड्रेस की जिप खोलते हुए बोला, मुझे पता है एंजल, बट तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। सो ये शर्ट पहनकर बेड पर जाओ, सोने का समय हो रहा। प्रणय की बात मानकर परी ने शर्ट लेकर उसे पहन लिया। प्रणय परी को चेंज करते हुए देख रहा था। प्रणय को ऐसे खुद को निहारते हुए देखकर परी ने कहा, स्टॉप स्टेयर मी, तुम भी चेंज कर लो। प्रणय ने को एक नज़र देखा और कमर पर चिमटी काटते हुए वहां से क्लोजेट में चला गया। परी चेंज करके बेड पर बैठ गई। उसने अपना फोन लिया और किसी को टेक्स्ट किया, आई वॉन्ट टू मीट यू टुमारो एट माई ऑफिस, आई नीड योर हेल्प। क्लोजेट का दूर खुलने की आवाज़ सुनकर परी ने अपना फोन लॉक करके नाइट स्टैंड पर रख दिया। प्रणय परी के ऊपर आया तो परी ने मुंह बनाते हुए कहा, प्रणय ये क्या कर रहे हो, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। प्रणय ने परी के हाथों को जकड़ते बेड से सटा दिया। प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, 3 दिन और वेट नहीं होगा, बी रोमांटिक टुनाइट। इतना बोलकर प्रणय ने परी के होठों पर अपने होठों को रख दिया और पैशनेटली किस करने लगा। प्रणय ने परी के होठों को पैशनेटली किस करके 20 मिनट बाद सक करते हुए छोड़ा। फिर परी की नेक, कलोर बोन, कंधों पर पैशनेटली किस करके सक करने लगा। परी की सिसकियां रूम में गूंज रही थी। कुछ देर बाद प्रणय परी की बगल में लेटते हुए बोला, आर यू ऑल राइट एंजल? परी ने करवट लेकर प्रणय की दूसरी ओर अपना फेस कर लिया। परी की हरकत देखकर पता चल रहा था कि वो गुस्से में है। प्रणय ने परी की कमर पर हाथ डालकर उसकी पीठ अपने सीने से सटा ली। प्रणय ने परी को अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, वाई आर यू एंग्री एंजल? परी ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे एंग्री होने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? प्रणय ने परी के सिर को सहलाते हुए बोला, तुम्हारे एंग्री होने से नहीं बट हर्ट होने से पड़ता है, मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देख सकता। परी ने प्रणय को पूछा, और कितने क्रिमिनल्स हैं मेरे आसपास? प्रणय ने परी का सिर सहलाते हुए कहा, बहुत, पर तुम उनके बारे में मत सोचो, नाउ यू हैव टू स्लीप। परी ने आंखें बंद की और खुद से मन कहा, सबको ढूंढ कर रहूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी।
प्रणय ने परी के बालों पर किस करते हुए मन में कहा, जितने करीब मैं तुम्हारे पहुंच पाया हूं उतने करीब मैं तुम्हारे किसी को नहीं आने दूंगा। 20 साल होने वाले हैं एंजल। गेम खेलने का टाइम आ रहा है। गेट रेडी फॉर गेम। च 47 माई हॉट बेबी। प्रणय ने परी के बालों पर किस करते हुए मन में कहा, जितने करीब मैं तुम्हारे पहुंच पाया हूं उतने करीब मैं तुम्हारे किसी को नहीं आने दूंगा। 20 साल होने वाले हैं एंजल। गेम खेलने का टाइम आ रहा है। गेट रेडी फॉर गेम। प्रणय परी को बाहों में भर कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग परी बेड से उठी तो वो अकेली बेड पर थी। परी ने खुद को अकेला पाकर कहा, ये बंदा कहाँ गया इतनी सुबह सुबह। छोड़ो इसे, मुझे किट्टू को देखना, आज उसको ऑफिस दिखाने लेकर जाना है। परी वॉशरूम गई और फ्रेश होकर उसने क्लोजेट ये एक येलो टर्टल नेक स्वेटर और ब्लैक जीन पहनी और रेडी होकर लिफ्ट की ओर निकल गई। लिफ्ट में जाते ही उसने 4th फ्लोर का बटन देखा तो वो खुद से बोली, देखना होगा कि यहाँ क्या है। परी 4th फ्लोर पर पहुंच गई। वहां पर भी काफी सारे रूम्स थे। परी ने खुद से कहा, जल्दी से इनको चेक करना होगा। वो एक रूम का दरवाजा खोलने लगी कि तभी उसे एक कमरे से निधि बाहर आते हुए दिखाई दी। निधि को देख परी हैरान थी। परी ने मन में कहा, यहाँ पर कुछ झोल है परी। परी ने निधि को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो एक कमरे में छिप गई। निधि वहां से चली गई। उस कमरे में काफी अंधेरा था। परी ने स्विच बोर्ड ढूंढकर लाइट ऑन की। वो एक बेडरूम था। वो देखने से किसी राजा का कमरा लग रहा था। उसे देखकर परी ने कहा, इतना बड़ा और खूबसूरत कमरा इस फ्लोर पर है और प्रणय मेरे साथ उस रूम में रहता। ये किसका कमरा होगा? परी कमरे में ओनर की निशानी ढूंढने लगी। तभी परी को नाइटस्टैंड के ड्रॉअर से एक तस्वीर मिली। वो 2 नौजवान लड़कियों की तस्वीर थी। परी ने मन में कहा, शायद ये रूम इन दोनों का है। पर ये दोनों है कौन? पता करना होगा। परी ने उस तस्वीर को अपने बैग में डाला और वहां से चली गई। 1st फ्लोर पर पहुंचकर परी किट्टू और टिया को लेकर ऑफिस चली गई। परी का ऑफिस। टिया, किट्टू और परी तीनों परी के कैबिन में बैठे पिज्जा खा रहे थे। परी ने स्माइल करते हुए पूछा, तुम्हें कैसा लगा ऑफिस बेबी? किट्टू ने स्माइल करते हुए कहा, सुपर्ब मॉम। वो तीनों ऐसे ही बैठे हुए थे कि तभी किसी ने परी के कैबिन का डोर नॉक करते हुए कहा, मे आई कम इन? तीनों दूर की ओर देखते हैं, वहां पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। उसने रेड शॉर्ट कुर्ती और स्काई जीन्स पहनी हुई थी। गले में आई कार्ड डाला हुआ था। उसे देखकर परी और टिया स्माइल करते हुए एक साथ बोली, माही। माही अंदर आओ यार, परी ने स्माइल करते हुए कहा। माही कैबिन के अंदर आई तो परी और टिया दोनों उसको गले मिली। माही ने किट्टू को सहलाते हुए उसका हाल पूछा और वो सब बैठकर पिज्जा खाते खाते बातें करने लगे। माही ने परी को कहा, अब यार बातें बहुत हो गई, तू मुझे ये बता कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या काम था तुम्हें मुझसे? परी ने माही के सामने वो तस्वीर रखते हुए कहा, यार इन दोनों के बारे में पता करना। तू मेरी मदद कर सकती है। माही के बोलने से पहले ही टिया बोली, ये कौन है परी? परी ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता। यही पता करने के लिए माही को बुलाया है। माही ने परी को पूछा, ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली परी? इन दोनों में से एक लड़की मैंने कहीं देखी है, मुझे याद नहीं आ रहा। परी ने झट से जवाब देते हुए कहा, प्रणय के घर से मिली है। अब तुम इसके बारे में पता करो माही। एंड मैंने तुम्हें जो दूसरा वाला काम बोला था वो हो जाएगा परी। 5 दिन वेट करो, तुम बस अपना प्लान आगे कंटिन्यू करो। मैं अभी चलती हूँ, इनके बारे में पता करके तुम्हें बता देती हूँ। अब बाय। माही ऐसा बोलकर वहां से चली गई। उसके जाते ही टिया ने किट्टू और परी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम दोनों ये कर तो लोगे? ये बहुत ही खतरनाक है। प्रणय तुम दोनों के साथ कुछ भी कर सकता। परी ने टिया के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी टिया, हम कर लेंगे, है ना किट्टू? किट्टू स्माइल करते हुए बोला, हाँ बेस्टी। परी किट्टू को देखकर शरारती स्माइल करते हुए बोली, आज रात मैं और किट्टू प्रणय को बहुत तंग करने वाले हैं। किट्टू भी शरारती मुस्कान के साथ परी को देखता और दोनों को देखकर टिया मून बनाते हुए बोली, तुम दोनों माँ बेटा भी ना, बहुत ही खुराफाती हो। मित्तल इंडस्ट्रीज। अभी अपने कैबिन में बैठकर एक फाइल रीड कर रहा था कि तभी किसी ने दूर नॉक किया और लड़की की आवाज आई, मे आई कम इन मिस्टर मित्तल? अभी ने फाइल पढ़ते हुए कहा, कम इन। ही उसकी टक टक के साथ अभी की ओर कदम बढ़ाते हुए एक लड़की की आवाज आई, थैंक यू मिस्टर मित्तल। मे आई सिट मिस्टर मित्तल? अभी फाइल में देखते हुए बोला, ये प्लीज। लड़की बोली, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं या फिर मैंने ही यहाँ गलत समय पर आकर आपको काम के बीच में डिस्टर्ब कर दिया? आपके साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी। लड़की की बात सुनकर अभी ने लड़की की ओर देखा तो वो भी एक पल के लिए लड़की को देखते ही रह गया।
लड़की ने स्माइल करते हुए कहा, हाय मिस्टर मित्तल, माई सेल्फ एम। अभी बात के बीच में ही बोला, मिस माही वर्मा, वीटीवी की मशहूर न्यूज़ जर्नलिस्ट। माही ने स्माइल करते हुए कहा, आप मुझे जानते हैं। अभी स्माइल करते हुए बोला, आप जैसी ऑनेस्ट न्यूज़ जर्नलिस्ट को कौन नहीं जानता होगा। बाय द वे यू कॉल मी जस्ट अवी, इट्स मच कंफर्टेबल फॉर अस। अवी की बात सुनकर माही ने स्माइल करते हुए कहा, ओक अवी, अच्छा अब मैं अपना काम शुरू करूं। अवी ने स्माइल करते हुए कहा, ये ऑफ कोर्स मिस माही। माही अवी की बात काटते हुए बोली, यू कॉल मी माही, इट्स मच कंफर्टेबल फॉर मी ऑल्सो। अवी ने स्माइल करते हुए कहा, ओक माही अब शुरू करे। माही और अवी दोनों बात करने लगे। उन दोनों को बातों बातों में कभी शाम हो गई पता ही नहीं चला। माही ने स्माइल करते हुए कहा, आपसे मिलकर पता ही नहीं चला अवी की कब शाम हो गई। अब मुझे जाना होगा। अवी ने स्माइल करते हुए कहा, ऑगन बाकी बातें हम फोन पर कर लेंगे, तुम मुझे अपना नंबर। अवी के आगे बोलने से पहले ही माही ने कहा, 98 तारानकन तारानकन, ये मेरा नंबर है। और अब मैं चलती हूँ, बाय। अवी ने माही का नंबर सेव करते हुए कहा, बाय। माही वहां से चली गई। उसके जाते ही अवी के चेहरे पर बहुत ही प्यारी स्माइल आ गई थी। अवी ने स्माइल करते हुए कहा, माही, नाइस नेम एंड गर्ल ऑल्सो। मुंबई के बाहर एक कॉटेज। राणा से टकराने वाली लड़की अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी। उसने ब्लैक जीन्स और लेदर जैकेट पहनी हुई थी। वो अपने काले लंबे बालों की पोनी बना रही थी कि एक 8 साल का लड़का क्रचेस के सहारे चलते हुए रूम में आता है। उसने आते ही कहा, वानी दी, आप रेडी हो गई क्या? वानी पोनी बनाते हुए बोली, हाँ हो गई सोमू। क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? सोमू ने जवाब देते हुए कहा, दी आपके बॉस आए हैं कुछ आदमियों के साथ। सोमू की बात सुनकर वानी डर गई थी, पर उसने डर पर काबू करते हुए सोमू को कहा, सोमू तुम यही मेरे रूम में ही रुकना और बाहर मत आना, मैं आती हूँ अभी। सोमू को वहीं रुकने के लिए बोलकर वानी कॉटेज के हॉल में आई तो वहां पर एक फ्लैट सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके आदमी उसके पीछे खड़े हुए थे। वानी आते ही ऐप के पैरों के पास घुटनों के बल बैठते हुए बोली, सॉरी बॉस, वो डेविल का आदमी आ गया, उसकी वजह से वो माल हाथ से निकल गया। ए फ्लैट वानी को बालों से पकड़कर गुस्से से बोला, पूरे 50 करोड़ का माल था उस बैग में, तुम्हारी वजह से मुझे 50 करोड़ का नुकसान हो गया। वानी दर्द को दबाते हुए बोली, बॉस इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। वानी के बालों को गुस्से से खींचकर उसकी ठुड़ी के नीचे गन करते हुए ऐब ने गुस्से से कहा, अगली बार का मौका तुम्हें दूं क्या, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? वानी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ बॉस मुझे छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। वानी की बात सुनकर ऐब के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई। ऐब ने उसके बाल छोड़ दिए और गन भी हटा ली। ऐब ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, तो वेट क्यों कर रही हो, करो जल्दी। ऐब की बात सुनकर वानी ने उसका चेहरा देखा तो वो उसकी बॉडी को इंटेंसिटी से देख रहा था। वानी ने हिचकिचाते हुए अपनी जैकेट की जिप खोली और उसे उतार दिया। उसको ऐसा करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने ब्लैक स्ट्रैप्स वाला क्रॉप टॉप पहना था। वो आंखें बंद करके कंधे से स्ट्रैप उतारने लगी ही थी कि तभी ए फ्लैट ने उसके स्ट्रैप पर गन रखकर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारे जैसी लड़कियों के साथ खेलकर अर्नब ब्याज अपना स्टेटस डाउन नहीं करता। ए फ्लैट की बात सुनकर वानी ने चैन की सांस ली। ए फ्लैट ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मुझे तुम में ना पहले इंटरेस्ट था और ना अब है, मेरे लिए तो तुम सिर्फ यूज़ करने वाली चीज़ हो, जिसे मैं इस काम के लिए अपने साथ तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन वर्ड सुनते ही वानी ऐब को देखने लगी। ए फ्लैट ने उसके सामने अपना फ़ोन करते हुए कहा, मैं तुम्हें इसको मारने के लिए यूज़ करूँगा, तुम्हें इसे अपने प्यार के जाल फांस कर मारना है। ए फ्लैट के फ़ोन में राणा की फ़ोटो थी। उसकी फ़ोटो देखकर वानी बोली, इसी ने तो वो अटैक किया था। ए फ्लैट ने ईवल स्माइल करता हुए कहा, ये राणा है, डेविल का सबसे वफादार कुत्ता है, इसका मरना डेविल के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। तुम्हें अपनी और अपने भाई की जान प्यारी है तो वही करो जो मैंने बोला, वरना। वानी झट से बोली, मैं करूँगी बॉस, करूँगी मैं आपका ये काम। ऐब ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, डेविल के वफादार कुत्ते के मरने का टाइम आ गया। ए फ्लैट जोर जोर से हंसने लगा और वानी राणा और अपनी पहली मुलाकात याद करने लगी। वानी मन में खुद से ही बोली, राणा चाहता तो मुझे भी मार सकता था पर उसने मुझे नहीं मारा, लेकिन अब मुझे उसे मारना होगा। डेविल का लेफ्ट हैंड राणा। मित्तल पैलेस। रात हो चुकी थी। प्रणय, किट्टू और परी तीनों ने नाइट वेयर्स पहने थे। परी ने शॉर्ट्स और शर्ट पहनी थी। प्रणय और किट्टू ने लोअर और शर्ट पहनी थी। तीनों बेड पर बैठे हुए थे। परी बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, प्लीज प्रणय मान जाओ ना,
किट्टू ने प्रणय के चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में भरते हुए कहा, डैड इट्स अ फर्स्ट फैमिली हॉलिडे, प्लीज मान जाए। प्रणय किट्टू की आंखों में देखते हुए बोला, तुम दोनों जिद कर रहे हो, इसमें एक वीक की हॉलिडेज लेकर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार हूँ। परी और किट्टू खुश होकर बोले, ये। परी और किट्टू दोनों बेड पर उछलने लगे, ये हम घूमने जाएंगे। ये। प्रणय उन दोनों को घूरते हुए बोला, अब तुम दोनों चुपचाप सो जाओ वरना ये प्लान कैंसिल कर दूंगा। परी ना में सिर हिलाकर बोली, ना ना ऐसा मत करना प्रणय, हम सो जाते हैं। ऐसा बोलकर परी प्रणय की बगल में किट्टू को बाहों में लेकर लेट जाती है। प्रणय परी की कमर में हाथ डालकर उसकी पीठ को अपने सीने से सटाते हुए मन में बोला, एंजल, ऑस्ट्रेलिया जिस काम के लिए जा रही हो वो काम कभी नहीं होगा। डोंट प्ले विद मी माई हॉट बेबी। चैप्टर 48 रोमांस ऑन बीच। प्रणय परी की कमर में हाथ डालकर उसकी पीठ को अपने सीने से सटाते हुए मन में बोला, एंजल, ऑस्ट्रेलिया जिस काम के लिए जा रही हो वो काम कभी नहीं होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग परी आज पहली बार किचन में कुकिंग कर रही थी। उसकी हेल्प के लिए लिली भी वही थी। परी किट्टू के लिए पास्ता बना रही थी। परी ने आज जीन्स और क्रॉप टॉप हुडी पहनी हुई थी। लिली ने परी को कहा, मैम बाबा के लिए पास्ता मैं बना लूंगी, आप क्यों तकलीफ कर रही है। परी ने स्माइल करते हुए कहा, लिली तुम्हारे बाबा को मेरे हाथ का पास्ता पसंद है, वो कल से जिद कर रहा था इसलिए बना रही हूँ। डोंट वरी, अभी बन जाएगा। परी पास्ता बना रही थी कि तभी निधि किचन में आई और को देखकर स्माइल करते हुए बोली, वाओ, आज घर की बहू किचन में, क्या बना रही है हमारी बहू। परी ने स्माइल करते हुए कहा, वो चाची किट्टू जिद कर रहा था कि उसे मेरे हाथ का पास्ता खाना है। निधि ने स्माइल करते हुए कहा, अरे वाह, बाप बेटे की पसंद एक जैसी है। यू नो परी, प्रणय और अवी का भी पास्ता फेवरेट है। परी निधि की बात सुनकर कुछ बोलती उससे पहले ही अवी की आवाज आई, पास्ता अब सिर्फ मेरा फेवरेट है मॉम। अवी की बात सुनकर दोनों उसे देखने लगी तो अवी ने उनके पास आते हुए कहा, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, ही कम्प्लीटली चेंज्ड। परी ने अवी और निधि की ओर देखते हुए कहा, चाची अवी मेरे भाई और बाप से कोई लिंक नहीं है। उन दोनों ने आपके परिवार के साथ जो भी किया उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी। परी की बात सुनकर निधि ने गैस स्टोव बंद करते हुए कहा, परी बीती बातों को भूल जाओ, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है। निधि की बात सुनकर परी चुप हो गई। निधि ने एक बोल में पास्ता डालकर लिली को देते हुए कहा, लिली इसे टेबल पर लेकर जाओ। लिली वहां से चली गई। निधि ने अवी को भी वहां से जाने का इशारा कर दिया। अवी भी वहां से चला गया। प्रणय के पूरे घर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। निधि ने परी को एप्पल देते हुए धीमे स्वर में कहा, परी मेरे लिए एप्पल काट दो, मुझे फ्रूट चाट खानी है। सिर नीचे रखना और कान खुले रखना। परी एप्पल काटने लगी तो निधि ने पाइन एप्पल काटने लगी। दोनों ऐसे काम करते हुए सिर झुकाकर खड़ी हुई थी। निधि ने परी को कहा, कल तुम 4th फ्लोर पर गई थी, उस समय मैंने वहां के सीसीटीवी कैमरास को बंद किया था, इसलिए तुम्हें किसी ने नहीं देखा। लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। प्रणय किसी की गलती माफ नहीं करता, तुम इन सब से दूर रहो। परी निधि की बात सुनकर सोच में डूब गई थी। परी ने मन में कहा, ओ तो चाची ने मुझे 4th फ्लोर पर देख लिया था। दोनों ने फ्रूट्स काट लिए थे। निधि ने कहा, चलो अब चाट खाते हैं परी, फिर तुम्हें वैक्सीन की पैकिंग भी करनी है। दोनों चाट लेकर डाइनिंग एरिया में आए तो वहां पर रवि किट्टू के साथ आईपैड पर चेस खेल रहा था। रवि पास्ता खाते हुए नजरों से टिया को ढूंढ रहा था। रवि ने मन में खुद से कहा, ये जंगली बिल्ली कल नजर नहीं आई, कहीं मेरी उस हरकत की वजह से घर छोड़कर तो नहीं चली गई। परी और निधि ने आते ही रवि को देखकर सब समझ लिया। निधि ने परी के साथ चेयर पर बैठते हुए पूछा, परी तुम्हारी दोस्त टिया कहाँ है, कल से वो दिखाई नहीं दी। रवि निधि की ओर देखने लगा। परी ने जवाब देते हुए कहा, चाची वो गुजरात में एक शादी के इवेंट ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो टिया वहां गई है टीम के साथ। रवि संतुष्ट हो गया और चुपचाप पास्ता खाने लगा। परी और निधि मन मन स्माइल करने लगी। ए फ्लैट का ऑफिस। ए फ्लैट अपने कैबिन में रघु के साथ था। ए फ्लैट सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसके कान पर ब्लूटूथ लगा हुआ था। ऐप फोन पर बात करते हुए बोला, एंजल डेवल के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही है लेकिन वो जिंदा इंडिया नहीं आएगी, उसके बदले मुंह मांगी कीमत तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। इतना बोलकर ऐब ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रघु ने हिचकिचाते हुए पूछा, बॉस आप अपनी बहन को क्यों मरवाना चाहते हैं? एंजल बेबी आपकी बहन है। ए फ्लैट सिगरेट की गश लेते हुए बोला, 20 साल पहले एंजल और उसकी माँ दोनों मेरे बाप के काम नहीं आए, तो मेरे बाप ने उस औरत को मारकर एंजल को फुटपाथ पर छोड़ दिया। लेकिन एंजल की किस्मत लकी थी, सारी गेम उसके ऊपर है अब।
फुटपाथ वाली 3 साल की बच्ची बहुत ही कीमती है, लेकिन है डेविल के पास। एंजल मेरे पास होती तो बच जाती, अब उसकी मौत पक्की है। रघु ने सिर हिलाकर मन में कहा, अपनी ही बहन को मार डालना चाहते हैं बॉस। गॉड एंजल बेबी की रक्षा करना। शी इज इनोसेंट गर्ल। मित्तल इंडस्ट्रीज। प्रणय अपने कैबिन में बैठकर पेपर वेट से खेल रहा था। राणा उसके सामने खड़ा हुआ था। राणा ने प्रणय को कहा, बॉस आपकी ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, पर बॉस वहाँ मैम को खतरा है। प्रणय ने पेपर वेट देखते हुए बोला, राणा तुम जानते हो ना डेविल खतरों से नहीं डरता। राणा हाँ में सिर हिलाकर बोला, आई नो बॉस, बट मैम वहाँ वो चाहती है जो एक धोखा है। प्रणय पेपर वेट रखा और ग्लास वॉल के पास जाकर खड़ा हो गया। प्रणय ने बाहर देखते हुए बोला, राणा प्यार ट्रस्ट मांगता है, ट्रस्ट ना मिले तो दिल टूट जाता। इट्स हर्टिंग। किसी पर आसानी से ट्रस्ट ना करना एक इंटेलिजेंट इंसान की पहचान है, पर हर बार ट्रस्ट ना करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। एंजल मेरा ट्रस्ट तोड़ना चाहती है तो इस बार मैं उसे डेविल बनकर निपटूंगा। राणा ने मन में खुद से कहा, मैम प्लीज बॉस का ट्रस्ट मत तोड़ना, इस बार खतरा बहुत ज्यादा है, आप अकेली कुछ भी कर पाएंगी। राणा को चुप देखकर प्रणय ने कहा, एंजल को मैं हैंडल कर लूंगा राणा, तुम उस लड़की को हैंडल करो जो तुम्हारे हाथ से बच भागी थी। दुश्मन हमेशा दुश्मन होता, लड़की समझकर पिघल मत जाना। मौत लड़का लड़की में भेद नहीं करती राणा, समझे। राणा हाँ में सिर हिलाकर ईवल स्माइल करते हुए बोला, जी बॉस। प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया जाने का समय हो रहा है। ऐसा बोलकर प्रणय कैबिन से निकल गया। उसके पीछे से राणा वानी का चेहरा याद करते हुए मन में बोला, बॉस आप गलत इंसान से खेलना चाहता। मित्तल पैलेस। परी और अवी उसके कमरे में अकेले थे। परी ने अवी को पूछा, अवी तुमने मेरा काम किया ना। अवी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ कर दिया। तुम्हें एक चॉकलेट बॉक्स दूंगा, उसी में तुम दोनों माँ बेटे के बोर्डिंग पास होंगे। ओक। परी ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू अवी, तुम्हारी वजह से मैं अब इस कैद से आज़ाद होने वाली हूँ। अवी ने स्माइल करते हुए कहा, डोंट से थैंक यू, बस तुम अपनी एक्टिंग पर फोकस करना। प्रणय को शक नहीं होना चाहिए तुम दोनों भागने वाले हो। परी ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। अवी ने मन में खुद से बोला, परी इनोसेंट है, उसे इस गेम के चक्कर में नहीं पड़ने दूंगा मैं। परी को प्रणय से आज़ादी मिलकर रहेगी अब। परी, किट्टू और प्रणय के बैग पैक हो चुके थे। वो हॉल में थे। प्रणय की पूरी फैमिली वहां पर थी। हृदेश और अपेक्षा एक तरफ खड़े होकर उसे देख रहे थे। इशिका अपनी फ्रेंड्स के साथ वर्ल्ड टूर पर गई थी। अवी ने परी को एक चॉकलेट बॉक्स देते हुए कहा, परी तुम किट्टू के लिए इसकी ये फेवरेट चॉकलेट ले जाओ। आई थिंक इतना बहुत होगा। परी चॉकलेट बॉक्स ले चहकते हुए बोली, थैंक यू अवी। प्रणय उन दोनों को घूरते हुए बोला, काफी गहरी दोस्ती हो गई है देवर भाभी में। प्रणय की बात सुनकर परी और अवी दोनों एक बार के लिए चुप हो जाते, फिर परी ने बॉक्स बैग में रखते हुए कहा, हो गई मेरी पैकिंग, अब चले प्रणय। प्रणय ने हाँ में सिर हिलाया। परी और किट्टू दोनों प्रणय के साथ बाहर आए। एक सर्वेंट ने उनका सामान डिग्गी में रखा। परी और किट्टू बैक सीट पर बैठ गए। प्रणय भी उनके पास आकर गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गया और वो ड्राइवर उन तीनों को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वो तीनों प्रणय के प्राइवेट जेट से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। 20 घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया। प्रणय, किट्टू और परी एक गाड़ी से बीच पर बने एक विला में एंटर करते हैं। प्रणय ने स्माइल करते हुए पूछा, कैसा लगा घर? किट्टू ने स्माइल करते हुए कहा, इट्स अमेजिंग डैड। परी उनके साथ आए हुए गॉड्स को देखते हुए बोली, प्रणय हम जितने दिन यहाँ हैं, मुझे इस घर कोई गार्ड नहीं दिखना नहीं चाहिए, ना कोई कुक ना हाउसकीपर, हम तीनों के अलावा यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। प्रणय ने परी को कमर से साइड हक करते हुए कहा, एंजल ये सब हमारी सिक्योरिटी के लिए है, दुश्मन हर जगह है। प्रणय के गले में बाहें डालते हुए परी बोली, हम दोनों की सिक्योरिटी के लिए तुम हो ना प्रणय, हमें और किसी की क्या जरूरत। प्रणय परी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर बोला, एंजल तुम बहुत गलत कर रही हो, ये हरकतें बहुत महंगी पड़ेगी। प्रणय की बात सुन परी उसकी गाल पर उंगली चलाते हुए कहा, माय हस्बैंड इज बिलियनेयर, इतने अमीर पति के होते हुए सस्ती चीजों का शौक क्यों पालूं मैं। प्रणय ने परी को छोड़ते हुए कहा, देखते हैं तुम्हारा शौक एंजल। प्रणय आई विंक करते हुए इतना ही कहा और उस विला से सब गॉड्स और सर्वेंट्स को निकाल दिया। अब वहां पर सिर्फ परी, किट्टू और प्रणय ही बचे थे। परी और किट्टू अपने कमरे में गए। उस कमरे के मैट्रेस को देखकर परी और किट्टू उस पर उछलने लगे। किट्टू ने चहकते हुए कहा, मॉम ये बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। परी किट्टू के साथ बिल्कुल बच्ची बन गई थी। प्रणय उन दोनों को कमरे के दूर से टिककर देख रहा था। उसको देखकर दोनों रुक गए।
प्रणय ने उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों के लिए खाना आ रहा है। खाना खाकर चुपचाप सो जाओ, ये सब सुबह कंटिन्यू करना। प्रणय ने इतना कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही परी ने किट्टू के कान में कुछ कहा और दोनों ईवल स्माइल करने लगे। दोनों का खाना लेकर प्रणय रूम में आया, तब तक दोनों चेंज कर चुके थे। तीनों खाना खाकर सो गए। नेक्स्ट डे परी, किट्टू और प्रणय तीनों बीच पर थे। प्रणय और किट्टू फुटबॉल खेल रहे थे। परी ब्लैक ट्रिकिनी पहने हाथ फैलाकर समुंदर की ताजी हवा में सांस लेते हुए बोली, आज़ादी, फ्रीडम। परी आंखें बंद करके उन हवाओं को महसूस कर रही थी और कुछ दूर एक विला की छत पर कोई आदमी छिपकर बैठा हुआ था। उसने परी पर स्नाइपर पॉइंट कर रखा था। उसके पास एक इंडियन आदमी खड़ा हुआ था। उसने ब्लैक सूट पहन रखा था। वो दूरबीन से परी को देख रहा था। परी की खूबसूरती को देखते हुए आदमी कान पर ब्लूटूथ पर बोला, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। अगर ये डेविल की एंजल है तो गेम इसको जीतने के लिए खेलनी चाहिए। ऐप शूटर ने आदमी से पूछा, बॉस शूट करूं? वो आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, नो, आई नीड हर। ब्लूटूथ से ऐप की आवाज आई, दक्ष जस्ट किल हर। ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। दक्ष ने ईवल स्माइल करते हुए बोला, दक्ष मौके का वेट नहीं करता, खुद मौका बनाता है। अब मुझे डेविल की एंजल चाहिए और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। एंजल इज माइन। सामने से ऐप की आवाज आई, दक्ष पागल मत बनो, ये बहुत ही डेंजरस है। डेविल अपनी एंजल को खुद से दूर नहीं होने देगा। सामने वाले की बात का जवाब दिए बिना दक्ष ने कॉल डिस्कनेक्ट करके शूटर को वहां से जाने का इशारा किया। शूटर वहां से चला गया। दक्ष परी को दूरबीन से देखने लगा। दूसरी ओर प्रणय ने अचानक परी की कमर पर पकड़ ली तो परी ने आंखें खोलते हुए कहा, प्रणय ये क्या कर रहे हो? प्रणय परी को कमर से पकड़कर घुमाने लगा। परी ने डरते हुए कहा, प्रणय मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्रणय ने उसे छोड़ दिया तो वो डगमगा कर नीचे गिरी और समुंदर की एक लहर का पानी उसके ऊपर आकर गिरी। परी पूरी भीग गई। उसे ऐसे देखकर किट्टू हंसने लगा। प्रणय के चेहरे पर भी हंसी थी। परी उन दोनों को देखकर मून बनाते हुए बोली, तुम दोनों मुझे ऐसे देखकर हंस रहे, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। परी ने उन दोनों पर पानी फेंकने लगी। वो तीनों ऐसे ही पानी से खेलने लगे। प्रणय परी को पकड़ फिर से फेंकने लगा तो परी ने कहा, नहीं मुझे डर लग रहा है। किट्टू चेयर्स करते हुए बोला, कम ऑन डैड, घुमाओ। परी किट्टू को आंखें दिखाते हुए बोली, किट्टू मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, पहले मेरी कैद से छूटो तो सही परी, जस्ट फोकस ऑन मी, कुछ नहीं होगा। परी प्रणय की आंखों में देखने लगी कि तभी प्रणय परी को घुमाना शुरू किया। दोनों ऐसे घूमते हुए पानी में गिरे। प्रणय ने परी के बालों को चेहरे से हटाते हुए कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती एंजल। दक्ष दूरबीन से देखते हुए बोला, एंजल अब तुम्हें मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर समझ नहीं आए तो जान लो, परी के भाई ऐब ने उसे मारने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डॉन दक्ष को सुपारी दी है। दूसरी ओर परी अवी के साथ मिल प्रणय को छोड़कर भागने का प्लान बना रही है। तीसरी बात, ऐब ने वानी को बोला है कि वो राना को अपने प्यार के जाल में फंसाकर मार डाल, ताकि राना और परी के मरने से प्रणय वीक हो जाए। अब ऐब का प्लान काम करेगा या नहीं और परी भाग पाएगी या नहीं ये कल पता चलेगा। जब 49 अल्कोहलिक रोमांस। वो तीनों ऐसे ही पानी से खेलने लगे। कुछ देर ऐसे ही खेलने के बाद परी ने कहा, मैं थक गई हूँ, मैं चेंज करने जा रही हूँ। परी विला के अंदर चली गई। दक्ष ने दूरबीन नीचे करते हुए बोला, अब तो तुम्हें जितना मेरा मकसद बन गया है एंजल। दक्ष वहां से चला गया। परी अपने रूम में क्लोजेट रूम में चली गई। उसने चेंज करके फ्री साइज ऑफ शोल्डर शर्ट और शॉर्ट जीन्स पहन ली। वो ऐसे कर रही थी कि तभी उसको पीछे से अपनी कमर पर किसी के हाथों की हलचल महसूस हुई। वो हाथ उस शर्ट के अंदर जा रहे थे। परी उनको फील करते सिहर उठी थी। परी प्रणय के सीने पर सिर रखकर आंखें बंद करते हुए बोली, प्रणय हम फैमिली वेकेशन पर आए हैं ना कि हनीमून पर। प्रणय परी के कंधे पर किस करते हुए उसकी गर्दन की अपने होठों को ले जाना शुरू किया। परी को बालों से पकड़कर उसका सिर टेढ़ा करते हुए उसके गले पर किस करके बाइट और फिर सक किया। प्रणय ने परी को अपने सामने करते हुए बोला, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन हम दोनों शिद्दत से एक दूसरे को हासिल करेंगे और तुम मुझे रोकोगी भी नहीं। परी ने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, ये सब छोड़ो, किट्टू कहाँ है? प्रणय परी को गोद में उठाकर बाहर हॉल में लेकर आया। वहां किट्टू लेट पर गेम खेल रहा था। परी ने किट्टू को देखते हुए कहा, अच्छा अब मुझे नीचे उतारो, मुझे खाना बनाना है। प्रणय परी को किट्टू के पास बैठाते हुए बोला, तुम दोनों गेम खेलो, आज खाना मैं बनाऊंगा। प्रणय की बात सुनकर परी और किट्टू उसे आंखें बड़ी करके देखने लगे। परी ने प्रणय को घूरते हुए कहा, प्रणय हमें भूख लगी है,
अच्छे खाने का मज़ा लेना चाहते हैं, ना कि बेकार खाने को खाकर मौत का मज़ा लेना चाहते हैं। मैं खाना बना लूंगी, तुम दोनों बैठो। परी उठने लगी तो प्रणय ने उसे कंधों से पकड़कर बैठाते हुए कहा, जस्ट सिट एंजल। परी ने प्रणय को समझाते हुए कहा, प्रणय समझने की कोशिश करो, हमें भूख लगी है, खाना बना लेने दो, टाइम वेस्ट मत करो। प्रणय परी के करीब आया और उसकी थाई पर हल्के से सहलाते हुए बोला, टाइम वेस्ट तो तुम कर रही हो, क्या तुम्हें टाइम का सही इस्तेमाल करना है एंजल। परी प्रणय का हाथ हटाते हुए बोली, जाओ बना लो खाना, खाना बेकार बना तो किचन में घुसने भी नहीं दूंगी। प्रणय ने हाथ बांधते हुए कहा, एंजल क्या तुम भूल गई, दिल्ली में मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे घर 1 महीना बिताया था और पूरा महीना खाना मैंने कुक किया था। प्रणय की बात सुनकर परी ने लम्हे याद किए जो उसने प्रणय के साथ बिताए। परी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि वो सब परी और प्रणय के लिए बहुत प्यारे लम्हे थे। प्रणय किचन में चला गया, किट्टू गेम खेल रहा था। परी ने आंखें बंद करके खुद से मन में कहा, मैं सच में तुमसे प्यार कर बैठी थी प्रणय, पर तुमने मुझे मेरी छोटी सी भूल के लिए बहुत बड़ी सजा दी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। मैंने और किट्टू ने बहुत कुछ सहा है, सब भूलना आसान नहीं है। दूसरी ओर किचन में कुकिंग कर रहा प्रणय ब्लूटूथ पर किसी से बात कर रहा था। प्रणय ने बात करते हुए कहा, तुम आज सेकंड टाइम उससे मिलने वाले हो राना। बीलिट। सामने से राना अपने घर में सोफे पर बैठकर एक फाइल रीड कर रहा था। राना फोन पर प्रणय से बोला, यस बॉस। प्रणय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और राना फाइल लेकर अपने घर से निकल जाता। किट्टू परी से बोला, मॉम मुझे पानी पीना। परी ने स्माइल करते हुए कहा, लाती हूँ बेबी। परी किचन में गई। प्रणय मेहनत और लगन से खाना बना रहा था। परी ने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली तो वो खुद से ही बोली, ये किस कंपनी का मिनरल वाटर है, पता नहीं। परी बोतल का ढक्कन खोल सीप लेती है। परी मुंह बनाते हुए बोली, ओ इसका टेस्ट कितना घटिया है, या मेरे मुंह का टेस्ट बिगड़ गया है। परी ने आधी बोतल पी। परी खुद से आंखें बड़ी करते हुए बोली, ये मेरा सिर क्यों घूम रहा है। प्रणय। परी को नशा सा चढ़ रहा था, इसलिए वो लड़खड़ाते हुए प्रणय के पास पहुंची। उसकी गाल रेड हो चुकी थी। परी को हंसी आ रही थी। प्रणय खाना बना रहा था, लेकिन जब उसने परी को देखा तो वो उसे घूरने लगा। परी प्रणय के पास आकर नशीली आवाज में बोली, प्रणय अर्थक्वेक आया है क्या, तुम घूम क्यों रहे हो। मुंबई, एक पार्टी वेन्यू। हृदेश, विवेक, राना, रवि, अवि और शेखर एक पार्टी में आए थे। ये एक बसीनस पार्टी थी। बहुत से बसीनस मैन इस शामिल हुए थे। ऐप भी वही था। शेखर, अवि, रवि और राना चारों बार काउंटर पर ड्रिंक ले रहे थे। रवि ने अवि को पूछा, ब्रो तुम यहाँ कैसे आए, ये अंडरवर्ल्ड के बसीनसमैन की पार्टी है, ऊपर से इतनी बोरिंग है। अवि ड्रिंक लेते हुए बोला, कभी कभी ऐसी पार्टी में आना जरूरी होता है रवि, अच्छे बसीनसमैन की पहचान है। वैसे ये पार्टी है तो बोरिंग क्योंकि इसे टिया ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, वो करती तो ये पार्टी बेस्ट होती, प्रणय की शादी के फंक्शंस की तरह। अवि की बात सुनकर रवि अवि को घूरने लगा। उसे ऐसे देखकर शेखर हंसने लगा। अवि और राना बिल्कुल सीरियस था। रवि उन तीनों को घूरते हुए बोला, तुम सब ऐसा जानबूझ कर रहे हो, उस जंगली बिल्ली का नाम मेरे सामने ले रहे हो। यू नो ना आई डोंट लाइक हर। अवि ने मुंह बनाते हुए कहा, इडियट यू लाइक हर, तुम्हारे फेस को देखकर साफ पता चल रहा है, तभी मिरर अपना फेस अच्छे से देखना। शेखर अवि की बात में हामी भरते हुए बोला, ये बॉस, यू रियली लाइक जंगली बिल्ली। शेखर की बात सुनकर अवि और शेखर हंसने लगे। रवि ने उन दोनों को देखते हुए कहा, बहुत अच्छा जोक था, वो लड़की जंगली बिल्ली है। राना तुम भी जोक कर लो इनकी तरह। राना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रवि प्यार व्यार अपनी लाइफ का फंडा नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है और न ही आना चाहिए, दैट माई लाइफ्स गोल। रवि आई रोल करते हुए बोला, बोरिंग राना। अवि ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो एंटरटेनमेंट मिल रहा है। अवि की बात सुनकर उसे आंखें छोटी करते हुए देखने लगा। तभी शेखर ने स्टेज की ओर देखते हुए कहा, वो देखो आ गया हम सब के लिए एंटरटेनमेंट। सब उधर देखने लगे। वहां पर म्यूजिक के बैंड के साथ वानी माइक लेकर खड़ी हुई थी। उसने रेड कलर का स्ट्रपलेस लेफ्ट साइड स्लिट गाउन पहना था। स्मोकी मेकअप के साथ वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वानी ने माइक पर म्यूजिक बैंड की बीट पर गाना शुरू किया, हमें तो लूट लिया, मिलके इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया, अब तक इन ख्यालों ने नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा, दुनिया वालों ने हमें तो लूट लिया। वानी को देखकर राना के एक अजीब स्माइल आ गई थी। दूसरी ओर एक कोना में सोफे पर बैठा ऐब ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश था।
दूसरे कोना में विवेक और हृदेश सोफे पर बैठे हुए थे। अभी रवि और शेखर तीनों राणा की हंसी को पीने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया वालों ने अभी ने राणा को इशारे में पूछा, क्या हुआ राणा? रवि और शेखर भी इशारे में ऐसा पूछना चाहते थे। राणा ने ना में सिर हिलाकर इशारा किया, कुछ नहीं। वानी ने एक नज़र राणा को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने अपनी आंखें फेर ली। गाना खत्म होते ही वानी स्टेज से उतरकर बार काउंटर की ओर आने लगी तो अभी रवि और शेखर तीनों उसी को घूर रहे थे। रवि ने शेखर को कहा, शेखर तुम्हारा एंटरटेनमेंट इधर ही आ रहा है। शेखर मुंह बनाते हुए बोला, बॉस मैं शादीशुदा हूँ। रवि अवी की ओर देखते हुए बोला, एंड यू ब्रो? अवी ने मुंह बनाते हुए बोला, शी इज नॉट माई टाइप। राणा ने हल्की मुस्कान के साथ बोला, वो किसी के टाइप की भी नहीं है। आपके गैंग में काम करती है। ए फ्लैट का नाम सुन अवी, रवि और शेखर वानी को गुस्से से घूरने लगे। वानी उनके पास आई तो वो तीनों वहां से विवेक और हृदेश के पास चले गए। वानी राणा के पास खड़ी होकर बार से ड्रिंक लेने लगी। उसने अपने लंबे बालों को एक साइड किया हुआ था। उसकी बैक उस गाउन से दिखाई दे रही थी। राणा उसकी ओर देखकर अजीब तरह से स्माइल कर रहा था। वानी ने ड्रिंक ली और सीप लेते हुए कहा, थैंक यू उस दिन मुझे जिंदा छोड़ने के लिए। राणा स्माइल करते हुए बोला, वो बस गलती से हो गया, तो थैंक यू की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर राणा ड्रिंक लेकर वहां से जाने लगा तो वानी ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, ड्रिंक में कंपनी नहीं दोगे? राणा वानी का हाथ देखकर स्माइल करते हुए बोला, राणा अपनी गलती दोहराता नहीं है मिस वानी। राणा की बात सुन वानी उसका छोड़ते हुए बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? राणा अजीब मुस्कान के साथ बोला, मुझे डेविल का लेफ्ट हैंड ऐसे ही नहीं बोलते। डेविल को आपके गैंग की हर छोटी से छोटी बात पता होती है, यहाँ तक कि अंदर तक की बात भी। राणा की बात सुनकर वानी सोच में डूब जाती है। वो आपको देखती है जो कि उसे ही घूर रहा था। राणा ने स्माइल करते हुए बोला, एंजॉय योर ड्रिंक। ऐसे बोलकर राणा वहां से रवि, अवी और शेखर के पास चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया। परी प्रणय को देखकर आंखें बड़ी करते हुए बोली, प्रणय तुम 1 से 2 क्यों हो गए? प्रणय ने फ्लेम का बटन बंद करते हुए परी को स्मेल करते हुए कहा, हैव यू बीन ड्रिंकिंग एंजल? परी नशे में जोर से सर झटकते हुए बोली, नो प्रणय मैंने तो पानी पिया है, ये बोतल वाला। परी ने बोतल प्रणय को दिखाई तो प्रणय का ऑरा सर्द हो गया। उसने बोतल लेते हुए परी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर सर्द आवाज में कहा, एंजल ये एक अनजान जगह है तुम्हारे लिए। यहाँ पर किसी भी चीज को छूने से पहले तुम्हें मुझसे तो पूछना चाहिए था। ये पानी नहीं वोडका है, इसमें हाई लेवल की अल्कोहल है। परी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जो भी प्रणय बोल रहा था। वो नशे में ब्लैश कर रही थी और स्माइल कर रही थी। प्रणय उसकी हालत समझ गया था। उसने परी को डिनिंग एरिया में एक चेयर पर बैठाते हुए कहा, एंजल यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। प्रणय ने किचन में आया और एक प्लेट में खाना और ग्लास में लेकर किट्टू के पास आया। प्रणय ने किट्टू को समझाते हुए कहा, माय सोन तुम यहीं बैठकर ये खाना फिनिश करो और टीवी देखो, मैं तुम्हें लेने आयूँ तभी यहाँ से जाना। ओ किट्टू ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ओ। प्रणय परी के पास आया और उसको गोद में उठाकर बेडरूम में ले आया। प्रणय ने नशे में धुत परी को बेड पर लेटाया लेकिन परी झट से उठ बैठी। प्रणय परी से दूर होने लगा तो परी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दूर मत जाओ मुझसे माय हबी। परी ने प्रणय को खींचकर बेड पर बैठाते हुए कहा, आज अपनी शिद्दत पूरी कर लो हबी। प्रणय परी को देख रहा था लेकिन कुछ नहीं बोल रहा। परी उसे सामने बैठाकर अपनी शर्ट उतार दी। परी की नेकेड बॉडी प्रणय के सामने थी। परी नशीली आवाज में बोली, जस्ट फील मी डियर हबी। प्रणय ने परी को देखते हुए इवल स्माइल करते हुए कहा, एंजल यू हैव टू प्ले विथ फेयर। परी ने प्रणय को खींचकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर बैठ गई। प्रणय उसे देखकर स्माइल कर रहा था। परी ने प्रणय के हाथ को अपनी ऊपर बॉडी पर रखते हुए कहा, फील मी डियर हबी, आई वॉन्ट दैट यू फील मी। मुझे छुओ, मुझे तुमसे प्यार करना है। प्रणय ने परी की बॉडी इंटेंसिटी से देखते हुए कहा, एंजल इट्स वेरी हर्टिंग फॉर यू, तुम बहुत पछताओगी। प्रणय के कान के पास परी ने अपनी नशीली आवाज में कहा, आई वॉन्ट दैट यू हर्ट मी। मुझे पछतावा हो, इतना हर्ट करो मुझे हर्ट होना है। परी ने प्रणय के ईयरलोब पर बाइट किया और प्रणय ने परी को अपने नीचे करते हुए कहा, अब पछताने के लिए तैयार हो जाओ एंजल। प्रणय ने परी के होठों पर अपने होठों को रखते हुए उसकी बदन को सेंसुअली टच करने लगा। लेट्स सी, क्या वानी राणा को अपने जाल में फांस पाएगी, परी भाग पाएगी, दक्ष का मकसद पूरा होगा? ये सब नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, पैशन ऑफ लव, स्लेव ऑफ लव, दोनों स्टोरीज पहले मैं पैक पूरी लिखूंगी फिर अपलोड करूंगी डेली।
और मैं कुछ अलग लिखने की कोशिश करने वाली हूँ। लव में स्वीट हार्ट, एक गूंगी लड़की और हार्टलेस लड़के की प्रेम कहानी। जब 50 पेनफुल नाइट, परी ने प्रणय के ईयरलोब पर बाइट किया और प्रणय ने परी को अपने नीचे करते हुए कहा, अब पछताने के लिए तैयार हो जाओ एंजल। प्रणय ने परी के होठों पर अपने होठों को रखते हुए उसकी बदन को सेंसुअली टच करने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, परी की आंख खुली तो उसने खुद को कमरे में अकेला पाया। उसके कपड़े भी बदल चुके थे। परी ने खुद से पूछा, मेरे कपड़े कैसे बदले? मैं यहाँ कैसे आई? ओ मेरा सिर! परी अपना सिर पकड़े बैठ गई और याद करने लगी कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। परी ने अपना सिर पकड़ कर कहा, ओ गॉड, मेरा सिर इतना क्यों दर्द कर रहा है? परी ऐसे बड़बड़ा रही थी कि तभी अचानक ही दूर से प्रणय की आवाज आई, गुड मॉर्निंग एंजल। प्रणय की आवाज सुनकर परी ने प्रणय की ओर देखा तो वो हाथ में एक ट्रे लेकर खड़ा था जिसमें चाय नाश्ता था। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसी गुड मॉर्निंग? मेरा सिर दर्द कर रहा है और मुझे रात क्या हुआ कुछ भी याद नहीं आ रहा। प्रणय ट्रे नाइट स्टैंड पर रखते हुए परी के पास बैठ गया। परी उसे शक से घूरने लगी। परी ने मुंह बनाते हुए पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? मेरे कपड़े कैसे बदले? परी की बात सुनकर प्रणय के चेहरे पर इवल स्माइल आ गई और वो स्माइल करते हुए बोला, तुम, मैं और किट्टू, हम तीनों के अलावा इस घर में कोई नहीं है। किट्टू छोटा है तो फिर मेरे अलावा ये काम और कौन करेगा एंजल? परी अपने आप को समेटते हुए बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरी मर्जी के बिना मुझे ऐसे कैसे मुझे छू सकते हो? मेरा इतना सिर दर्द कर रहा है। परी बोल ही रही थी कि तभी प्रणय ने परी के कान में कहा, एंजल, सिर्फ सिर में दर्द हो रहा है, यहाँ कहीं और भी हो रहा है। पेनफुल नाइट थी। प्रणय की बात सुनकर परी चौंक गई। परी अपनी आंखें बड़ी करके प्रणय को देखने लगी। परी ने रोनी सूरत बना ली और इशारे में प्रणय से पूछा, क्या तुमने मेरे साथ वो सब किया? प्रणय हाथों से परी के बालों को सेट करते हुए बोला, हाँ एंजल, तुम बार बार बोल रही थी वो। प्रणय ने वोडका वाला सारा किस्सा परी को बताया तो वो मुंह बनाकर बोली, ओ गॉड, मैंने दारू पी थी और तुमने मेरे दारू के नशे का फायदा उठाया। प्रणय ने परी के चेहरे को बाहों में भरते हुए बोला, तुम बार बार मुझे फोर्स कर रही थी एंजल, तो मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ी और ये सब करना पड़ा। प्रणय की बात सुनकर परी ने गुस्से से बिगड़ते हुए कहा, तुम ऐसे कर सकते हो प्रणय? सबसे पहले एक दारू की बोतल तुम फ्रिगडे में रखी, उसे किट्टू पी लेता तो तुमने मेरे साथ नशे की हालत में गलत किया है। बेचारा मेरा बच्चा पूरी रात अकेला सोया होगा, बेचारा। परी की बात सुनकर प्रणय ने परी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर कहा, तुम बहुत ही इनोसेंट हो एंजल, बट मैं नहीं, क्योंकि मैं। परी ने प्रणय की आंखों में देखते हुए बोली, तुम डेविल हो। डेविल बहुत ही बुरा होता। अब मुझे छोड़ो, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे मेडिसिन लेनी है और किट्टू को भी देखना। प्रणय परी को अच्छे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अब तुमने इस घर में कोई भी काम मुझसे पूछ बिना किया तो डेविल अपनी सारी बुराई तुम पर निकालेगा एंजल। परी ने प्रणय की आंखों में देखते हुए रुयांसा मुंह बनाकर कहा, रात भर मेरे साथ नशे में वो सब किया, उसके बाद ऐसा बोल रहे हो? वो कम था क्या? तुमने मेरी बॉडी के साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा। प्रणय ने परी के लिप पर पैक करते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें छू सकता हूँ, भूल गई क्या? परी रोते हुए बोली, तुम्हारी पत्नी हूँ तो क्या मेरी मर्जी के बिना छूने का हक है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू। प्रणय सामने से कुछ बोलता उससे पहले किट्टू भागा भागा वहां आया और आते ही बोला, मॉम आप उठ गई। किट्टू को देखकर परी ने अपने आंसू साफ कर लिए। प्रणय ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। परी ने बड़े ही प्यार से किट्टू को कहा, बेबी अपनी मॉम के पास आओ, मेरा बच्चा पूरी रात अकेला एक कमरे में सो रहा था। किट्टू परी की गोद में बैठते हुए बोला, नो मॉम, मैं और डैड तो एक कमरे में थे। परी आंखें बड़ी करके प्रणय को घूरने लगी। किट्टू ने चहकते हुए कहा, यू नो मॉम, मैं और डैड वुल्फ की सीरीज देख रहे थे, पूरी रात बहुत मजा आया, हम बहुत फन किया। किट्टू की बात सुनकर परी का औरा सर्द हो गया। उस प्रणय को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे झूठ बोलकर बेवजह तंग किया, मुझे रुलाया भी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। परी ने पिलो से प्रणय को मारना शुरू कर दिया। प्रणय परी के पास उठकर बोला, एंजल डोंट डू दिस, यू हैव टू पे फॉर दिस। परी भी उठ गई और प्रणय पर पिलो फेंकने लगी। परी पिलो फेंकती तो प्रणय उसे कैच कर लेता। वो दोनों ऐसे करते हुए बाहर आए और हॉल में ऐसे ही पिलो फाइट करने लगे। परी ने पिलो फेंकते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, यू हैव टू पे फॉर इट एंजल। ऐसे करते करते परी थक गई और सिर पकड़ कर बोली, मेरा सिर दर्द कर रहा है। वो सोफे पर बैठ गई। किट्टू और प्रणय दोनों मंद मंद हंसने लगे।
प्रणय परी के लिए ऑरेंज जूस लेकर आया और आते ही बोला, ये लो एंजल, ड्रिंक इट। परी ने प्रणय को घूरा और जूस ले लिया। परी जूस पीने लगी। प्रणय और किट्टू रूम में कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर रूम से बाहर आए तो परी बोली, तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? प्रणय ने स्माइल करते हुए कहा, जा तो हम तीनों रहे थे, बट तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम नहीं जा रही। हम दोनों ही जा रहे हैं, वो भी शॉपिंग करने। परी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम दोनों शॉपिंग और जा रहे हो, वो भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। प्रणय ने परी की गाल पर हाथ रखते हुए कहा, एंजल यू नीड रेस्ट, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इतना बोलकर प्रणय ने किट्टू को गोद में उठाया और परी से कहा, अपना ध्यान रखना और किसी भी अनजान चीज को मत छूना। प्रणय और किट्टू दोनों वहां से निकल गए। परी मासूम सा चेहरा बनाकर बैठ गई। परी टीवी देखने लगी। कुछ देर बाद किसी ने दूर बेल बजाई। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, लगता है कि वो लोग आ गए। इतनी जल्दी खत्म हो गई शॉपिंग? किट्टू मेरे साथ तो शॉपिंग पर बहुत टाइम लेता है। परी उठी और दूर खोला सामने दक्ष खड़ा हुआ था। दक्ष को देखकर परी ने पूछा, हु आर यू मिस्टर? दक्ष ने परी को ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर तक देखा। परी ने शॉर्ट जीन्स और फ्री साइज क्रॉप टॉप पहना था। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, ए मिस्टर, व्हाई आर स्टेयरिंग मी? हु आर यू? जस्ट टेल मी। दक्ष ने स्माइल करते हुए कहा, आपका दीवाना एंजल।